हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैम एक छोटी सी बात हमारे बच्चों से करना चाहती है। वो ये है कि बच्चों, आप लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सबके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कोई चाहता है मैम हम IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कहते हैं मैम हमें एम्स जाना है, कोई NDA, कोई नेवी की फॉर्म्स में जा रहा है। तो बेटा कैल्विन आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये ध्यान रख रहे हैं हम आपके कि हमारे बच्चों को उतना ही कंसेप्ट एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, भी पूरा पूरा कंटेंट लेके चल रहे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 11th निकल चुके हैं, हमारे पास 1 साल है जिसमें हमें अपनी 12th भी करनी है, 11th को भी कवर अप करना है, प्लस अपने सपनों की तैयारी भी करनी है, उड़ान भरनी है हमें। तो उस उड़ान के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर एक छोटी सी बात मेरे बच्चों, कि इस समय अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार न्यूज है। वो ये है कि चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफर आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लेट ना करें, जल्दी इनरोल करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। चलिए भाई, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट। भाई यही कर रहे थे ना, हम कर रहे थे यूनिट फर्स्ट। अरे यार इतना गंदा, ज्यादा गंदी राइटिंग होगी मैम की आजकल, है ना बच्चों? बच्चे एग्री करेंगे इस बात के लिए। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग कर रहे थे बच्चों, हमने यूनिट फर्स्ट का एक चैप्टर फिनिश किया था। वो क्या था मेरे बच्चों? वही था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें सारे रिप्रोडक्शन के हमने क्या समझे थे? हमने समझे थे बेसिक प्रोसेस। क्या पढ़े थे भाई? हमने बेसिक सारा कंप्लीट कर डाला था। बेसिक में कुछ नहीं छोड़ा था हमने। अब हमें क्या करना है? तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर। और नाम क्या है चैप्टर नंबर 2 का? बड़े ही सरल और शुद्ध शब्दों में लिखा हुआ है नाम, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट है मेरे बच्चों, तो कौन सा प्लांट का किंगडम है ये? तो सभी बच्चे बोलेंगे कि मैम बिल्कुल सही बच्चों, एंजियोस्पर्म होगा। कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होगा, बिल्कुल होगा। हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स ही तो हैं जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं। ये अद्भुत नजरिया, अद्भुत क्रिएचर इन्हीं के पास प्रेजेंट है बच्चों। तो अब हमें यही पढ़ना है। तो देखो ये हमारा सुंदर सा फ्लावर है। अब इस फ्लावर के अंदर हमें लग रहा है कि ये तो फीमेल पार्ट है ना बच्चों? क्या है ये फीमेल पार्ट है, जिसको हम एंड्रोशियम बुलाते थे कि गाइनोशियम बुलाते थे? हम बुलाते थे गाइनोशियम, या पिस्टिल, कार्पेल, जो आपका मन करे, जो श्रद्धा हो बोलो, पर बोलो। ये हम इसको बुलाते थे, 3 भाग भी इसके होते थे। दिस इज द मेल पार्ट। ये कैसा था मेरे बच्चों? ये तो फीमेल पार्ट था। ये था मेल पार्ट, जिसको आप एंड्रोशियम बुला सकते हो, या आपकी श्रद्धा हो तो आप इसे स्टेमन भी बुला सकते हैं। बोलेंगे हम बुलाएंगे, हम बिल्कुल बुलाएंगे, बुलाइए। तो ये सब हम इसको बोलते हैं। अब हमने देखा यार कि एक ही सेल में दोनों हैं, एक ही सेल में दोनों हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। तो ये कैसा फ्लावर हुआ? होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक? मतलब बाइसेक्सुअल हुआ कि यूनिसेक्सुअल हुआ? तो मेरे बच्चे सही सोच रहे हैं कि मैम इसको यार लिख दो बाइसेक्सुअल। एक और नाम बाइसेक्सुअल का मोनोइशियस। और हमारी एनसीईआरटी शुद्ध और सरल शब्दों में लिखती है कि होमोथैलिक है। कैसा है? होमोथैलिक, मतलब एक ही में दोनों हैं, एक ही में दोनों हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? तो हमें तो लग रहा है शायद हिबिस्कस रोज़ासिनेंसिस है। हिबिस्कस है ये, है ना, प्यारे प्यारे फूल। तो ये हमारा है। तो इतने बात हम लोगों ने जान ली कि फ्लावर में क्या है। अब हम लोग खुद देखते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले चीज तो हमारे बच्चे जानते हैं, लास्ट चैप्टर से पढ़ लिया है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज रखता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एज द ओल्डर इंडिविजुअल अंडरगो सेनेसेंस। भाई मरता है, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु भी आती है। तो भाई सेनेसेंस में डाई कर रहा है कौन? पुराना ऑर्गेनिज्म। तो नया क्या करेगा? धरती पे तो आएगा, हवा में तो नहीं जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। Complex reproductive unit as a male and as a female reproductive unit with accessory structure,
एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? वो होते हैं सेपल्स, जिसके ग्रुप को आप कैलिक्स बुलाते थे। वो होते हैं पेटल्स, जिसके ग्रुप को मेरे बच्चे क्या बुलाते थे मैम? कोरोला बुलाते थे। बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। एंड ये दोनों कैसे हैं? ये है नेसेसरी ऑर्गन, ये नेसेसरी पार्ट है फ्लावर में। तो फ्लावर की छोटू सी बात करें तो इसी बात पे फ्लावर ड्रॉ किया जाए। बनेगा फ्लावर, इतना घटिया फ्लावर मैम। बच्चों मैम की ड्राइंग बहुत बुरी है, इतना घटिया बनाया है। कोई बात नहीं, समझने लायक है। ओहो, ये भी हमने साइड में कर दिया क्या? ये तो सेंटर में ही आना चाहिए, ये तो सेंटर में ही आना चाहिए चाहिए। बना दिया मैम ने फ्लावर। तो फ्लावर में ये क्या है? रंग बिरंगी खुशबूदार पेटल्स हैं। ये कर ही रही है। ये क्या है मेरे बच्चों? पेटल्स हैं। पेटल्स कैसी होती हैं? तो मेरे बच्चे बोलिए कि मैम ये होती है कलरफुल, साथ में होती है फ्रेगनेंस इनमें। क्या करती है? तो बेटा एक तो इनका काम होता है प्रोटेक्टिव नेचर, प्रोटेक्ट करती है। सेपल पूरे फ्लावर में प्रेजेंट होती है, घेर के रखती है किसको? आपकी नेसेसरी ऑर्गन्स को, नेसेसरी पार्ट्स को, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को नो रोक के रखती है। कलरफुल और फ्रेगनेंस क्यों होती है? क्योंकि पी फॉर पेटल्स, पी फॉर पॉलिनेशन करवाती है। पी फॉर पेटल क्या करवाती है मेरे बच्चों? पॉलिनेशन। क्या करवाती है? पॉलिनेशन। बहुत जरूरी काम करवाती है। खूबसूरत होती है क्योंकि पॉलिनेशन करवाना है, इसीलिए तो खूबसूरत है, सुगंधित है, ताकि इंसेक्ट क्या हो सके? अट्रैक्ट हो सके बच्चों। फिर सेपल्स, ये हरी हरी पत्तियां हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं? इनको हम बुलाते हैं मेरे बच्चों सेपल्स। क्या बुलाते हैं? सेपल्स। ग्रीन कलर है तो क्या काम करेंगी? फोटोसिंथेसिस मेरे बच्चों। जो भी हरा करेगा फोटोसिंथेसिस मेरे बच्चों। फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। और क्या करता है मेरे बच्चों? अब भाई नीचे है, बर्ड में प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन करता है। ये भी प्रोटेक्शन करता है। जब तक बर्ड होती है यही प्रोटेक्ट करता है। और फिर नीचे का जो मोटा सा पार्ट मैम ने बनाया है, जहां पे सब रुके हुए हैं, इसे बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टर, जहां पे सब कुछ ये अटैच है। और ये डंडी है, और जो ये डंडी बनाई थी, ये वाली डंडी, इस डंडी को बोलते हैं हम पेडिसेल। क्या बुलाते हैं मेरे बच्चों? पेडिसेल। फिर मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट ये रहा, पूरा स्टेमन होता है। नीचे वाला पार्ट इज दी एंथर, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल। एंड दी ऊपर वाला पार्ट इज दी, मैम उल्टा, नीचे वाला पार्ट नहीं होता एंथर, नीचे वाला पार्ट तो मैम फिलामेंट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है स्टेम। एंथर मेरे बच्चों, कैसा एंथर? एंथर। यही पोलन ग्रेन बनाएगा। क्या एंथर मेल गेमेटोफाइट है? तो ना, बिल्कुल ना जी, ना ना ना, बिल्कुल नहीं है। फिर ये फीमेल वाला पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट, I use different color. ऊपर वाला पार्ट इज द स्टिग्मा, स्टिकी स्टिकी। नीचे वाला पार्ट इज द स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट इज द ओवरी, जिसके अंदर होता है ओव्यूल। जिसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल। तो बेसिक चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहां पर देख लिया। ओके, कहां गया? ये रहा, बिल्कुल ये रहा। तो फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम। हमने पढ़ा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम होता है।
जिसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है जिसमें 4 होल्स होते हैं, फ्लोरल अपेंडेज से अटैच होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। ये रहा रिसेप्टर, इसको नैक्टिफेरस एरिया भी बोलते हैं। 4 पार्ट, कैलेक्स, द सेपल, कोरोला, पेटल्स, एंड्रोशियम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या है, स्टेमन एंड द गाइनोशियम व्हिच इज कंपोज ऑफ द ओवरी, द स्टाइल एंड द स्टिग्मा मेरे बच्चों। फिर प्री फर्टिलाइजेशन, अगर बेटा 3 ही इवेंट हमने पढ़ रखा है, 3 ही इवेंट होता है। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेरे बच्चों कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है इवेंट्स, वो होते हैं यहाँ पर आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने कर लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब क्वेश्चन आता है भाई सिनकार्पस कंडीशन होती है, पता था, हाँ भाई फ्यूज वाली कंडीशन मैम क्या होती है, गायनोशियम में सिंगल पिस्टल होती है, मोर देन 1 पिस्टल होती है, फ्यूज होती है, मोर देन 1 पिस्टल होती है, फ्री होती है। गायनोशियम में बहुत सारे पिस्टल होंगे, मोर देन 1 पिस्टल होती है, साथ में क्या होती है मेरे बच्चों, फ्यूज होती है। द सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, which what is the ploidy of the nucellus, तुम्हें पता है 2n होती है। MMC, मेगास्पोर मदर सेल, बच्चों 2n। फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर की कैसी, तो बेटा फीमेल गैमेटोफाइट की तो n होती है, और जो मेगास्पोर बने, फंक्शनल मेगास्पोर बने, उनकी भी n ही होनी चाहिए, मतलब 2n 2n n n। द ऑप्शन विल बी थर्ड मेरे बच्चों। नेक्स्ट, आफ्टर 3 मियोटिक डिवीजन, 3 बार मियोटिक डिवीजन होने पर फंक्शनल मेगास्पोर का गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सेक में कितने सेल्स होते हैं। तो बेटा आपने एम्ब्रियो सेक बनाया था, ऊपर 3 सेल दिखाते थे, एंटीपोडल सेल्स, बीच में दिखा देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, एक फीमेल गैमेटोफाइट बड़ा, वो फीमेल गैमेट बड़ा वाला, और 2 सिनर्जेंस। तो सेल गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स है, और वही न्यूक्लियस गिनने की बात आ जाती है मेरे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो 7 सेल इज द बच्चों करेक्ट आंसर, नॉट 8 सेल, 8 इज द न्यूक्लियस। ओके, तो अब आते हैं आपके फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट, जिसमें आएगा हमारा पॉलिनेशन। क्या आएगा मेरे बच्चों, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हम सब लोग बहुत ही ध्यान से और अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा पार्ट। अब कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों हम हमेशा से बताते हैं 2-3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगैमी मेरे बच्चों, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई एक फूल है, ये उसका भयंकर सा रिसेप्टर है, ये फीमेल पार्ट है, एक मेल पार्ट भी बना दिया, ये रहा मेल पार्ट। तो इस मेल पार्ट से उड़ के पोलन ग्रेन इसी फीमेल पार्ट पे चले गए। सेम फ्लावर, सेम स्पीशीज और सेम पोलन ग्रेन जाते हैं, तो ये होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर, फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर के अंदर हुआ है, ऑटोगामी होती है। ठीक है बेटा, और ये ऑटोगामी किसमें होती है, इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए बाइसेक्सुअल। भाई अगर हमारे पे जाने हैं तो उसके लिए फ्लावर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल, मतलब होमोथैलिक या मोनोइशियस होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी 2 थे बेटा, एक होता था क्लास्टोगैमी और एक ऑर्थोगैमी, वो भी था। चलिए वो हम आगे बात करेंगे। देखो आ गया क्लास्टोगैमस और चास्मोगैमस। अब ये क्या है, क्लास्टोगैमस एंड चास्मोगैमस, ये दोनों के दोनों आपके ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के 2 पार्ट है। क्लास्टोगैमस, फ्लावर डू नॉट ओपन। भाई क्लास्टोगैमस फूल जो होते हैं वैसे बंद ही रहते हैं, बंद रहना है हमको तो अंदर। ठीक है, क्लास्टोगैमस फ्लावर और ऑटोगैमस वहां से बंद ही रहेंगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि दूसरा पोलन ग्रेन भेजे, उसमें तो अंदर ही होगा। मतलब हमेशा क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेटिंग on the stigma. Clastogamous flower produce a sure seed set even in the absence of the pollinator. हमें किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं, फिर भी यहां पर काम होता है पॉलिनेटर से। इसका एग्जांपल है वॉयला, ऑक्सैलिस एंड कॉमैनलिया।
क्या याद रखेंगे? को से याद रखेंगे कोमालिया, ऑक्सैलिस एंड विलोआ, जिसको हम कॉमन फैंसी बोलते हैं। क्लास्ट्रोगैमा जो ओपन होते हैं, एक्सपोज होते हैं, जिनका एंथर स्टिग्मा एक्सपोज होता है, पर फिर भी क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि बाइसेक्सुअल होते हैं मेरे बच्चों। हिबिस्कस इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आएगा जेनिटोगैमी और ज़ैनोगैमी। इसको हम गैनिटोगैमी और इसको ज़ैनोगैमी बोलते हैं। अब देखो जेनिटोगैमी क्या है, गाइट्रोनोगैमी, the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the different flower of the same plant। भाई एक पौधा है, हमने घर में एक पौधा लगाया, कितना अच्छा काम किया ना, एक पौधा लगाया, एक पौधे में 2 फूल निकले, एक ये निकला पौधे में फूल निकला, फूल के अंदर हम लोग दोनों पार्ट बना रहे हैं, टेढ़ा सा थोड़ा सा बना दो, ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, दूसरा फूल, फीमेल पार्ट मेल पार्ट, ये एक एक पार्ट बना दो। तो बेटा जी अगर इस एंथर के पोलन ग्रेन उड़कर इस वाले स्टिग्मा पर आते हैं, फूल अलग अलग हो गया पर प्लांट सेम है, तो कहलाता है गैनिटोगैमी। गैनिटोगैमी इज द डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, एक ही पौधे के अलग फूल पर पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो कहलाता है गैनिटोगैमी। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटिंग इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है, एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है मेरे बच्चों, क्योंकि इसको चाहिए पॉलिनेटर्स पहुंचाने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए जो कि सिमिलर है। पर इसमें देखो सबसे खास बात क्या है, एक ही फूल पे गया है तो जेनेटिकली सिमिलर होगा, मतलब कि एक ही प्लांट में फूल हो गया ना तो जेनेटिकली सिमिलर होगा। ये सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, इससे जेनेटिकली सिमिलर है। तो ज़ैनोगैमी में क्या 2 अलग अलग फूल हैं भाई, 2 अलग अलग प्लांट भी हैं। एक प्लांट है ये रहा, इसके अंदर मान लेते हैं ये बना हुआ फीमेल वाला पार्ट, दूसरा प्लांट इसमें बना हुआ है ये बना हुआ मेल वाला पार्ट। तो अब दूसरे प्लांट का पर स्पीशीज सेम होनी चाहिए, इसके पोलन ग्रेन यहां पे उड़ के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो ये ज़ैनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्योंकि अलग स्पीशीज के होंगे ना तो एक्सेप्ट नहीं होते, हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में ये चीज, ठीक है बेटा, ज़ैनोगैमी। और ये जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं भाई, अलग अलग के हैं तो डिसिमिलर तो होंगे। यहां पर वेरिएशन अकर होता है, यहां पर वेरिएशन अकर होता है, वेरिएशन आता है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अब कौन कौन है जो कि पॉलिनेशन करवा रहा है मेरे बच्चों, तो हमने पढ़ा पानी है, हवा है, इंसेक्ट्स है, मतलब एनिमल्स हैं, यही सब है। फिर इसमें एबायोटिक फैक्टर आते हैं, पानी और विंड। इसको विंड को, पानी को कहते हैं हाइड्रोफिली, विंड को हम क्या कहेंगे, एंटोफिली। बायोटिक में आएगा इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से, एबायोटिक तरीके से होते हैं और ज्यादातर वेस्ट भी होते हैं भाई, हवा से जा रहे हैं, जितने उड़ जाएंगे, जितने रह जाएंगे वो रह जाएंगे। देखिए दिखाया हुआ ये ना विंड पॉलिनेशन, हवा से होने वाला। अब जो हवा से होना है तो भाई हल्के होने चाहिए और चिपचिपे नहीं होने चाहिए ना, तो चिपचिपे होंगे तो वहीं चिपक जाएंगे, इसलिए इसके पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, विंग्ड होते हैं, पंख होते हैं। तो पिस्टल को कैसा होना चाहिए, पिस्टल को पकड़ना है तो उसकी जो स्टिग्मा है वो होनी चाहिए फेदरी, पंख वाली। तो एंथर वेल एक्सपोज होना चाहिए, खुला होना चाहिए कि हवा आए, हवा के झोंके में उसे ले जाए। स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होना चाहिए। फ्लावर में एक ओव्यूल अरेंज इन इनफ्लोरेसेंस, ये कब होगा, जब फ्लावर के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है कॉर्नकॉक, भुट्टा, भुट्टे में बाल बाल होते हैं ना, फेदर्स होते हैं। कॉटन में, डेट पाल्म में होता है ये। फिर वाटर पॉलिनेटर्स भी होते हैं जिसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, ये होता है पानी वाले, मतलब ब्रायोफाइट, हमने पढ़ा कि पानी चाहिए इनको। टेरिडोफाइट एंड आल्गे में पोलन ग्रेन प्रोटेक्टिव होते हैं, म्यूसिलैनस कवरिंग होती है, एक कवरिंग होगी तभी तो अंदर पानी नहीं घुसेगा, तो म्यूसिलैनस कवरिंग होती है। फ्रेश वाटर प्लांट्स में होता है वेलिशनेरिया, हाइड्रिलिया, सी ग्रीस, जोरेस्टा, इनमें ये होता है। फिर मेन फीचर जो कि विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में होते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाओ, क्योंकि भाई बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बेटा पहुंचते पहुंचते ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर,
नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे तो हवा पानी की क्या जरूरत है, फिर तो इंसेक्ट कर लेगा ना काम, फिर तो इंसेक्ट काम कर लेगा। इंसेक्ट आता क्यों है, इंसेक्ट को प्लांट गिफ्ट देता है ना, किस चीज का, इंसेक्ट को प्लांट इंसेक्ट को गिफ्ट किस चीज का देता है, भाई नेक्टर का तो देता है। इंसेक्ट आता है पॉलिनेशन करवाता है, बदले में गिफ्ट लेता है किस चीज का, नेक्टर का। तो अगर इनके पास नेक्टर होगा तो क्यों हवा पानी चाहिए, फिर तो इंसेक्ट कर देगा ना काम, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन, अब इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है, तो इसमें फ्लावर बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस होते हैं और रिच होते हैं चाहिए नेक्टर में। भाई इंसेक्ट को बुलाना है, बड़ा बड़ा होना चाहिए, खूबसूरत होगा, रस भरा होगा, तभी तो आएगा, रसीला होना चाहिए। पोलन ग्रेन स्टिक्की स्टिक्की होनी चाहिए ताकि उनके पैर पे चिपक जाए, और स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा की भाई जब स्टिग्मा वगैरह तो वहां भी चिपक जाए, स्टिक्कीनेस होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे आपको दिखा दिया ये स्ट्रक्चर, बस इसके विषय पर नहीं आगे पढ़ेंगे हम। अब सर्टेन रिवॉर्ड्स टू द पॉलिनेटर, अब भाई पॉलिनेटर काम कर रहे हैं, हमने हमारे लिए तो कुछ ना कुछ तो बनता है देना, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा हमको। क्या देंगे, नेक्टर देते हैं और एडिबल पोलन ग्रेन देते हैं खाने की तरह। मतलब ना आपको पोलन ग्रेन्स के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, तो वो एडिबल है, एडिबल होते हैं। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, अब इस फूलों के अंदर क्या करता है, इंसेक्ट अपने अंडे रख देता है, वहां पे प्रोटेक्टेड रहता है। एग्जाम्पल देखो मेरा एमोरफेलस और यूका, इसके अंदर बहुत ज्यादा रखता है बेटा। फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइस, अब ये क्या है, द वेरियस मैकेनिज्म दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यार, नेचर चाहता है कि जो स्पीशीज आए ना वो कैसी हो, वेरिएशन वाली हो ना, क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ही तो फायदा होगा, होगा या नहीं होगा, तुम बताओ मुझे। वेरिएशन आएगा तभी तो नई तरह का स्पीशीज आएगा, नई तरह का फ्लावर आएगा, उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे, इवोल्यूशन होगा, होगा ना। तो बस इसी के लिए अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हम पता है सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है तो भाई वहीं की वहीं हो जाता है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट आता है, क्या फायदा, तो क्रॉस पॉलिनेशन में फायदा है अपना। तो बेटा वो मैकेनिज्म जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेगा कि तो भाई तू मत हो, और इनकरेज करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को कि भाई तू हो, तू आ, इस मैकेनिज्म को कहते हैं आउट ब्रीडिंग मैकेनिज्म। और डिवाइस जो होते हैं वो कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। कैसे करवाते हैं ये, पोलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिवली नॉट सिंकराइज। कैसा होता है भाई पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों में आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए क्या होगा कि जब पोलन रिलीज हो जाए ना, मान लो जब पोलन रिलीज हो जाए, स्टिग्मा तब तक मैच्योर ही ना हुआ हो तो कितना बढ़िया होगा। मान लो मेल पार्ट मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट मैच्योर ही नहीं हुआ, तो मेल वाला पार्ट तो एक्सपोज कर रहा है, पोलन ग्रेन टूट रहे हैं, फट रहे हैं, डाइशियस हो रहा है वहां पर अब वही वो तो हो रहा है, वहां से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं, अब आपका फीमेल पार्ट भाई यहाँ पर मैच्योर ही नहीं हुआ, स्टिग्मा इतना मैच्योर ही नहीं कि वो एक्सेप्ट कर सके, बस काम खराब हो गई। फिर एंथरल स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन होते हैं कि ताकि पहुंच ही ना सके, पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए पोलन ग्रेन। फिर इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, ये मान लो कि भाई पिस्टिल को मना कर दे कि तुझे नहीं करना, आ जाए तब भी जर्मिनेशन नहीं करना तो नहीं होगा काम। और प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा पपैया, आपको पपाया यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें या तो खाली ये स्टैमिनेटेड होता है या फिर पिस्टिलेटेड होता है, या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को मेरे बच्चों क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। ओके सो ओके क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन 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 क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स इज लिमिटेड। ट्राइडियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के जो बेटा प्लांट्स है ना वो बहुत लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन बेटा ये है क्योंकि इनके मेल पार्ट को, मेल गैमेट को ट्रांसफर के लिए पानी चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनको। बिकॉज दे स्पोर एंड जर्मिनेट ओनली इन अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ सॉइल, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, या बिकॉज दे हैव ओनली स्पेसिफिक पॉलिनेशन होता है। किसी किसी प्लांट्स में ऐसा होता है कि भाई इसका पॉलिनेटर सिर्फ यही करेगा, भाई मैं तो तू ही करेगा, ऐसा भी होता है, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर, ओनली सम वेदर कंडीशन परमिट करता है। तो यहाँ पर है बेटा वाटर वाला, वे पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के, जब तक पानी नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन इन वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, पानी वाले स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स लंबे होने चाहिए रिबन जैसे, तो हवा के लिए होने चाहिए ना, और पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट।
फ्लावर आर नॉट कलरफुल, हाँ नहीं होना चाहिए कलरफुल। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि भाई ना तो एयर में और वाटर में दोनों में नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो वाटर प्लांट के लिए ए और बी करेक्ट है, ए और बी रॉन्ग है, नहीं सभी करेक्ट है सभी रॉन्ग है। तो बेटा ऑप्शन होना चाहिए ये कि ए वाला गलत है, रिबन लाइक नहीं होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, वाटर है बेटा, होना चाहिए होना चाहिए, इंसेक्ट वाटर नहीं होना चाहिए, सॉरी होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। तो फिर तो बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक है और नेक्टर नहीं होना चाहिए भी ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। अब आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब ये क्या है बच्चों, तभी हमने पढ़ा पॉलिनेशन, अभी हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों, पॉलिनेशन। ये है अपनी पिस्टिल, पिस्टिल बनाई मैंने, ठीक है तेजी से बनाई, कोई बात नहीं पर बना दी। अब देखो बेटा आपको पता है हम पढ़ते हैं क्या कि भाई यहाँ पर इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, लैंड करके मान लो अलग अलग वैरायटी के लैंड कर सकते हैं, हमने लैंड कर लिया। एक ये पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है यहां पर, एक दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, चार चार लैंड कर गए अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह से दिखा दिए मैंने, चार चार लैंड कर गए। अब क्या होगा, लैंड करने के बाद वही होगा जो आप सब लोग करते हो, किसी को देखकर बातचीत करने की कोशिश करते हो तो वही करेंगे। ये जैसे लैंड करेंगे ये सोचेंगे भाई चल पिस्टल से बातचीत करते हैं, तो पिस्टल ने सबसे पहले इस वाले से बात की, येलो वाले से, हाँ भाई कैसे है सब बढ़िया, ये सब बातें हुई, सब बातें हुई, पता लगा यार ये तो बड़ा रूडी सा है, गंदा सा एटीट्यूड बंदा है ये एटीट्यूड रखने वाला, ये ए पार्ट एटीट्यूड रखता है। हमने बोला हमें नहीं चाहिए भाई, ऐसा नहीं चाहिए हमें, तो मना कर दिया हमने, मतलब आपकी पिस्टल इसकी जर्मिनेशन नहीं कर पाएगी। फिर दूसरे वाले ने बातचीत की कि भाई मैं आ सकता हूं अंदर, मैं कर सकता हूं। उसने बोला ठीक है तुम कर तो लो, पर तुम इतने हेल्दी नहीं हो यार जितने मुझे तुम्हें हेल्दी चाहिए, तो मैं नहीं चाहती कि तुम आओ। उसको ही मना कर दिया कि भाग, चल तू भाग जाए यहाँ से। फिर तीसरी बात की यहाँ पे इससे, इसे देखा, इसने बोला हाँ भी ठीक है बात बात करने में ठीक है, तो यार तेरा तो कोई लुक ही नहीं है अच्छा, मतलब कोई स्टाइल नहीं है, कोई नेचर नहीं है अच्छा, कोई क्वालिटी नहीं है मेरे जैसी, मेरे टाइप का नहीं है। हमने बोल दिया चलो हट जा भाई तू भी हट जा। फिर चौथा आया, उसने कहा तो मेरे साइज का भी है, मेरे जैसा भी है, और पता लगा तो किसी भी स्पीशीज का है। तो भाई बातचीत हो गई पूरी कि भाई अपना ही है, अपना ही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ जर्मिनेशन की परमिशन दे दी इसने। किसकी परमिशन दी मेरे बच्चों, जर्मिनेशन की। और जर्मिनेशन की जैसे परमिशन दी तो यहाँ पर जर्म पोर से धीरे धीरे पोलन ट्यूब निकलनी शुरू हो गए। इसी को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कि भाई पोलन ग्रेन से बहुत सारे गिरते हैं पर पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन करके सिर्फ वही जर्मिनेट होता है जो उसके टाइप का हो, जो उसी की टाइप की स्पीशीज का हो मेरे बच्चों। The pistil has an ability to recognize uncompatible pollens to initiate pollinating event, कि भाई इसी के बाद होगा, इससे पहले नहीं होने वाला, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन को लीड करेगा। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब कहां से, जर्म स्पोर से, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द एम्ब्रियो सेक। यहां पर एम्ब्रियो सेक है ये ना, तो यही तो ट्यूब है जो कि पहुंचाएगी किसको, मेल गैमेट को एम्ब्रियो सेक। इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं मेरे बच्चों पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, चलो छोटू सा टॉपिक, एक छोटू सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, बीच में डाल दिया हमने ये। हमें पहले ये पढ़ना था डबल फर्टिलाइजेशन, चलो कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं, अब दे दिया तो हमने पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कि जो हम कर रहे हैं, जो चीजें मैनमेड होती है, हमने बचपन से पढ़ा है भाई आर्टिफिशियल, हिंदी में इसे कृत्रिम कहते हैं, जो चीजें खुद इंसान करता है अपने तरीके से वो आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने हाइब्रिडाइज करवाया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब तो जो अलग अलग टाइप के स्पीशीज में क्रॉसिंग करवा के देख रहे हैं कि कोई बेटर क्वालिटी की स्पीशीज बन जाए, कोई बेटर क्वालिटी की स्पीशीज बन जाए यार, है ना। आज के लोग करते हैं अलग अलग, उससे देखते हैं कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है। तो देखो, crossing different varieties of species or hybrid individual with desirable character of the parent plant, कुछ parent plant के कैरेक्टर्स को रखकर स्पीशीज के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं
डिजायर पोलन ग्रेन्स यूज करते हैं, स्टिग्मा प्रोटेक्ट करते हैं, कंटामिनेशन से भाई दूसरा ना आ जाए। देखो एक है इमैक्सुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। भाई मान लो मुझे अपनी पोलन ट्यूब, भाई मेरा ये फीमेल गैमेट है, ये मुझे फीमेल गैमेट पे अपने प्रिजर्व करे हुए पोलन बैंक से निकाले, मैंने पोलन की उन्हीं का पॉलिनेशन करवाना है, तो भाई एंथर को काट दो ना, काटना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इमैक्सुलेशन। बैगिंग, बैगिंग का मतलब क्या होता है? फ्लावर कवर्ड अ बैग मेड ऑफ अ बटर प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन्स। भाई इसको ना कवर कर देता है बैग लाइक मटेरियल से फ्लावर को, ताकि किसी दूसरे के पोलन ग्रेन आके ना हमारे स्टिग्मा को डिस्टर्ब ना कर दे। तो दो तरीके हैं, एक है इमैक्सुलेशन और एक बैगिंग, प्रिवेंट करते हैं जो इसे। फिर बैग फ्लावर अटेंड रिसेप्टिबिलिटी, मैच्योर होता है पोलन ग्रेन, डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और रीबैग फ्रूट अलाउ टू डेवलप, मतलब अंदर ही अंदर काम चलता रहता है। अच्छा ये चीज हमें पढ़नी है, डबल फर्टिलाइजेशन, यही चीज तो हमें पढ़नी है, यही चीज ही तो हमें पढ़नी है। चलो छोटी सी बात हम क्या देखते हैं, हमने देखा था कि भाई ये था आपका एम्ब्रियो सेट, 3 एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, फीमेल गैमेट, सिनर्जिन्स, और नीचे बन रहा था फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर, फ्यूजिफॉर्म एपरेटस बन रहा था इस तरीके से। तो बेटा जी आपकी पोलन ट्यूब मैच्योर हुई और यहां से माइक्रोपाइल एंड से एंट्री कर ली, यहां से एंट्री हुई। अब बेटा होता क्या है, जब आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर जाता है, आपका पोलन ग्रेन जब लैंड कर जाता है पॉलिनेशन से, तो जब वो लैंड किया तब वो कैसा था? 2 सेल स्ट्रक्चर था मेरे बच्चों। कैसा था मेरे बच्चों? 2 सेल स्ट्रक्चर, एक जेनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, 2 स्ट्रक्चर थे। इसके बाद जब इसमें जाएगा, यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, क्या होगा बेटा मेरे बच्चों? जर्मिनेशन। जब इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा तो उस दौरान ये फिर क्या करेगा? डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके एक वेजिटेटिव सेल ऐसी रहेगा, 2 जेनरेटिव सेल बन जाएंगे, जेनरेटिव फर्स्ट, जेनरेटिव सेकंड, और इन्हीं दोनों जेनरेटिव सेल्स को हम कहते हैं मेल गैमेट। मतलब एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट है, और इस स्टेज को कहेंगे हम 3 सेल स्टेज। ये एंटर कर रहे हैं 2 मेल गैमेट। ये क्या है? एक फीमेल गैमेट, ये है पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा मेरे बच्चों? सिनर्जी में बोल दी कि भाई आजा 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 आजा, तो अंदर आ गया वो अंदर। अब अंदर जब ये आ गया मेरे बच्चों तो होगा क्या? ये जो एक मेल गैमेट है वो एक फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा। यहां पर क्या होगा? सबसे पहला काम, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का, जो कि 2n होगा, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट की प्लॉइडी nn है, तो जाइगोट की 2n होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम? सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा? अब दूसरा मिलकर भी कहेगा कि मैं क्या फालतू में आया था, मैंने क्या फालतू में रिलेशन किया अपना, तो दूसरा मेल गैमेट को कहकर भाई नहीं फालतू में नहीं आयो, तो दूसरा मेल गैमेट जो है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर लेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन करेगा और फॉर्म करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा मतलब। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसमें 3 जने काम कर रहे हैं ना, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियस, 3 बंदे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम प्यार से इसको ट्रिपल फ्यूजन बुलाएंगे। हम क्या बुलाएंगे प्यार से इस प्रोसेस को? ट्रिपल फ्यूजन। और जिसमें बेटा आपकी जो एंडोस्पर्म है इसकी प्लॉइडी 3n होती है। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है मेरे बच्चों? 3n। तो देखो ये लिखा हुआ आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिन्स ईच पोलन रिलीज 2 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एन एग, जिसको हमने सिनगैमी कह दिया, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियस, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, टू प्रोड्यूस अ ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पैन। एंड सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन एक ही उसमें हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। देखो दिख रहा है जाइगोट बना, फिर आगे डिवाइड। अब जाइगोट जब बनता है, जो जाइगोट वाला पार्ट है वो आगे माइटोसिस करके अपना फॉर्मेशन करेगा। ये माइटोसिस कर रहा है, फिर आगे देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, फिर देखो इसके बाद ये बीज बन जाएगा, ये वाला एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन के आगे क्या बनेगा? कुछ समय बाद ये सीड बन जाएगा, और सीड में से फॉर्मेशन किस चीज की होती है? पल्म्यूल की और रेडिकल की। वही जर्मिनेशन दिखा रहे हैं,
रेडिकल, कॉटिलेडन, पल्म्यूल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, देखो आगे दिखा दे डबल फर्टिलाइजेशन, देखो इसमें क्लियरली दिखाया जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। मेरा पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है और कुछ नहीं है। सिनर्जिन ये रहा है आप, ये और ये आपका फीमेल गैमेट। तो एक ने एक साथ फ्यूजन कर लिया और एक ने 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लिया और ये फॉर्म कर दिया। डीजेनरेटिव सिनर्जिस खत्म हो गई, ये जाइगोट बन गया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया और ये एंटीपोडल्स भी क्या हो गए मेरे बच्चों, डीजेनरेट हो। और इतना सारा क्या है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियोड रिजर्व रहता है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जाइगोट को। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओ फिर क्वेश्चन, चलिए 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 क्वेश्चन आया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म किसके रिजल्ट से होता है, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियर मेल गैमेट, बिल्कुल सही, इसी से तो होता है। एग सेल और मेल गैमेट से तो सिंगैमी होती है, जिससे क्या बनता है, जिससे बनता है एम्ब्रियो को जाइगोट। बोथ करेक्ट है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। देन ट्रिपल फ्यूजन किसका रिजल्ट है, फ्यूजन ऑफ 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई, हाँ सही बात है। फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, हाँ ये भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रही है मुझे, तो सेम टाइप क्वेश्चन होगी तरीके से कह सकते हैं ये तो। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब फर्टिलाइजेशन हो गया ना बेटा, हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसमें क्या आएगा, अब आपका जो एंडोस्पर्म है, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा, मैच्योर होगा, किसमें बनेगा, ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू दी फ्रूट। एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगा बहुत सारे टाइम पे, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज बनाएगा, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होगा और खाना देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। अब बेटा जब वो सीड बनेगा तो किसी किसी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, किसी किसी सीड में से एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, उसे मेरे बच्चों जानते हैं कि मैम एल्ब्यूमिनस सीड बुलाते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड बुलाते हैं। और आपकी एनसीईआरटी से लिखती है कोकोनेट, भाई कोकोनेट आपका कोकोनेट है जो कि एल्ब्यूमिनस सीड है, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और उसका हम जो खाते हैं वो जो पानी पीते हैं, जो रसीला रसीला रस होता है वो उसका एंडोस्पर्म ही होता है। और जिसमें एंडोस्पर्म डीजेनरेट कर जाए, जिस सीड में एंडोस्पर्म डीजेनरेट कर जाए मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस। ओके, तो 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, फ्री न्यूक्लियर टाइप मतलब कॉमन मेथड है, सेलुलर टाइप। फिर नॉन एल्ब्यूमिनस आगे एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, एग्जांपल है पी और ग्राउंडनट, मूंगफलियां, मटर। एल्ब्यूमिनस पोर्शन ऑफ एन एंडोस्पर्म रिमेन मैच्योर रहता है किस किस में, वीट में, मेज में, योर कोकोनट, इन सब के अंदर बेटा क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले किसकी बात करते थे, हमारे बच्चों को पता है कि हम बात करते थे किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते थे ना बच्चों, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते थे कि मैम यहाँ पे होता है यार, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेरे बच्चों गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स का बनना, गैमेट्स का बनना, इसको हम कहते हैं यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस। तो सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरियोमिडम। भाई बहुत सारी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बनता था फूल जिसको आप तोड़ते हो और दे देते हो, ऐसे नहीं बनता, बहुत समय लगता है। इनफ्लोरेसेंस फॉर्म होता है जिसके ऊपर फ्लोरल बल्ब आती है और फिर जाकर वो क्या बनता है, फिर जाकर वो परिवर्तित होता है एक सुगंधित फूल के अंदर मेरे बच्चों, फ्लावर के अंदर। इन फ्लावर मेल पार्ट दैट इज एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट इज द गाइनोशियम, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग बनते हैं, ताकि आप देख के पहचान सको ना, हाँ मैं कौन, ये वाले चीज। एंड डेवलप इन विच अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस। हमें पता है, पहले हम लोग मेल वाला पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेल वाले पार्ट को, जो कि हमारे बच्चे ने पढ़ लिया यहाँ पर कि वो होता है एंड्रोशियम, 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। अभी हमने पढ़ा था स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर,
दैट इज योर फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट दैट इज योर एंथर। अब बच्चों एंथर का अरेंजमेंट कैसा है, तो ना कितनी बार एनसीईआरटी ने वैसे तो ये समझाया नहीं है, नहीं समझाया बेटा, बट ये वर्ड यूज हो रहा है बार बार कि एंथर का नाम अरेंजमेंट कैसे होता है, तो मैं वो अरेंजमेंट होता है बेटा, वो अरेंजमेंट होता है बैड, BAD, अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स ऑन फिलामेंट। ठीक है, कैसे अटैचमेंट है उनका, कैसा अरेंजमेंट है, इसके लिए हम लोग यहां पर ही देखते हैं। इससे होता है बेसिफॉर्म, बेसिफ्यूज्ड भी हम इसे बोलते हैं, मेरा मतलब बेसिफिक्स्ड लिख लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जगह बनाती हूँ, थोड़ी जगह कम रह गई। बैड, BAD, B से बेसिफिक्स्ड, A से एडिनेट, D से डॉर्सिफिक्स मेरे बच्चों। कौन सा फिक्स? डॉर्सिफिक्स। फिक्स मतलब जुड़ना। तो कैसे जुड़ा है आपका फिलामेंट एंथर से, वो याद करने का है। बैड, B बेसिफिक्स, A से एडिनेट, D से डॉर्सिफिक्स। और फिर बेसी वर्ड आ रहा है, बेसी से आगे वाला वर्ड छुड़ा लो, मतलब बेस, जिसको हम बेसल भी साइड भी बोलते हैं ना बेटा, बेसल हमने पढ़ा था, ओवरी के अरेंजमेंट में बेसल होता था। तो मान लीजिए दिस इज योर एंथर डायपोल, अगर इस एंथर के बेस से निकल रहा है, वैसे बेस से निकल रहा है फिलामेंट, दैट इज द अरेंजमेंट नोन एज बेसिफिक्स्ड अरेंजमेंट मेरे बच्चों। अब ये एडिनेट अरेंजमेंट थोड़ा अलग ही टाइप का अरेंजमेंट है। ये क्या है, मान लीजिए अपना एंथर है, मान लीजिए ये क्या है, ये है अपना एंथर, बाइलोब्ड बना दिया मान में, ये अपना एंथर है। इस एंथर पे जो आपका फिलामेंट है ना, वो ऐसे लटका हुआ है, ऐसे पूरा इसके ऊपर ऐसे करके लटका हुआ है, मतलब यहां से जा रहा है, पूरा उसे घेर रखा है, जकड़ के रखा है, एडिनेट अरेंजमेंट। फिर डॉर्सिफिक्स, डॉर्सी से हम बोल सकते हैं डॉर्सल, पढ़ते ना दो चीज, वेंट्रल डॉर्सल, पढ़ते थे ना, वेंट्रल आगे वाला, डॉर्सल पीछे वाला, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ा है। तो बेटा वेंट्रल और डॉर्सल, तो डॉर्सी से वर्ड क्या छुड़ा सकते हैं हम लोग छुड़ा सकते हैं भाई डॉर्सल साइड के लिए, डॉर्सल साइड। तो मान लीजिए दिस इज योर एंथर, बाइलोब्ड है, ये चना लग रहा है, एंथर कम लग रहा है मैम, हाँ जी बेटा मुझे भी ऐसे लग रहा था। ये आपका एंथर है, ये एंथर की डॉर्सल साइड है, मान लीजिए वेंट्रल साइड है, तो इस डॉर्सल साइड से निकलेगा ऐसे, यहां से फिलामेंट जुड़ा हुआ होगा। तो कैसे फिलामेंट और एंथर का अरेंजमेंट है, इस बेसिस पे तीन टाइप की स्टेमन होती है बेटा, बेसिफिक्स, एडिनेट या डॉर्सिफिक्स। याद करने की ट्रिक है BAD, बैड। ओके मेरे बच्चों, रहेगा याद। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर देखो दिखा दिया, स्टेमन, माइक्रोस्पोरांजियम एंड पोलन ग्रेन, ये हमें पढ़ना है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरांजियम बेटा मेरे मेल वाले पार्ट को ही कहते हैं, कैसे बनेगा ये हमें देखना है पूरा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे, कैसे मेल गेमेटोफाइट बनता है, उसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, सब हमें पढ़ना है। और पिस्टिल वाला भी, पोलन ग्रेन्स कैसे फॉर्म होता है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, एंड स्टेमन कंटेन अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट मेरे बच्चों प्रॉक्सिमल साइड होती है, थैलेमस की डिस्टल साइड होती है। पता था ना, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल तो मतलब दूर वाला। तो थैलेमस ये होता है, थैलेमस के पास कौन होता है, फिलामेंट। दूर कौन होता है मेरे बच्चों, स्टेमन। तो हम सीधा अक्षर लिख सकते हैं क्या, कि भाई ये जो आपकी फिलामेंट होती है, ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, इट इज द प्रॉक्सिमल एंड, इट इज द प्रॉक्सिमल and then it is a proximal part and the anther is the distal part. Anther मेरे बच्चों कैसे पार्ट हो गया, डिस्टिल्ड पार्ट हो गया मेरे बच्चों। चलिए बात करते हैं आगे। एंड बाइलोब्ड, बाइलोब हम बात करते हैं ना, दो लोब होते हैं, हम कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज द फिलामेंट, ऊपर एंथर बनाते हैं, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, ये तो मैम हार्ट बन गया, ये ऐसे और एक ऐसे, दो लोब्स होते हैं। ईच लोब कंटेन टू थीका, दैट इज वाई डाइथीशियस। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा एंथर बाइलोब डाइथीशियस होता है। देखो बाइलोब्स का मतलब तो मेरे बच्चों समझ में आ गया कि एक लोब, ये दूसरा लोब, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं मेरे बच्चों बाइलोब। अब मेरा थीका क्या है, तो बच्चों अगर एक इसको खोल के देखो, इसको जूम करके देखेंगे, तो जूम करके देखोगे तो एक में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा वाला,
कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा और इस स्ट्रक्चर के अंदर दो अंडे पड़े होंगे, एक अंडा यहां, एक अंडा यहां। इन्हीं अंडे को थीका बोलते हैं मेरे बच्चों। इन अंडों को क्या बोलते हैं? थीका। थीका, ओहो सॉरी, थीका। थीका कहा जाता है इसको। और ये थीका कितने हैं? तो एक लोब के अंदर दो थीका, इसलिए डायथीशियस। इसीलिए मेरे बच्चों क्या है ये? डायथीशियस, क्योंकि एक अंडे के अंदर दो दो गोले हैं। पूरा बनाए तो, पूरा बनाएंगे तो ये देखो दूसरे वाला पार्ट, दूसरे वाले के भी अंडे, तो टोटल मिला के एक एंथर में कितने होते हैं? 4 थीका। और एनसीईआरटी सिंगल लोब का, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 2 लोब है, 2 ही थीका है। बेटा 2 थीका नहीं है, एक लोब में 2 थीका है, 2 लोब में 4 थीका होते हैं। और ये थीका ही है जिसके अंदर फॉर्मेशन होगी पोलन ग्रेन की। कैसे होगी वो हम स्ट्रक्चर से समझते हैं अभी। ओके मेरे बच्चों, द एंथर इज अ 4 साइड स्ट्रक्चर। दिख रहा है ना मेरा? 4 साइड स्ट्रक्चर है इस तरीके का। 4 स्पोरेंजिया है, 2 इन ईच लोब। देखो ये जो इसके अंदर है, थीका के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। इसको माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। थीका के अंदर वाला, थीका के अंदर वाला, ठीक है बेटा। सो ये याद रहेगा। फिर है स्टेमन। माइक्रोस्पोरेंजियस डेवलप्ड फर्दर ऑन पोलन सैक व्हिच कंटेन एन पोलन ग्रेन। चलिए इसके लिए हम अपना पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए दिस इज दी योर पोलन ग्रेन, हमने इसको जूम कर दिया, जूम करके हम यहां पर इसको देख रहे हैं। जूमिंग 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 हो रही है। जूमिंग करके देखा तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर बन गए, ऐसे ऐसे। ऐसा स्ट्रक्चर बन गए। थीका बना दो भाई, एक थीका, दूसरा थीका, तीसरा थीका, चौथा थीका। तो बच्चों इन्होंने बोला कि थीका के अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। और बेटा यही माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होके बनाता है मेरे बच्चों पोलन सैक। क्या बनाता है मेरे बच्चों? पोलन सैक बनाता है। ये याद रखना, डेवलप करेगा माइक्रोस्पोरेंजिया तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? पोलन सैक। अब बेटा जो यहाँ पे एंथर है जिसको हमने काट के जूम करके देखा है, तो बेटा इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर ना लेयर्स होती हैं। सबसे आउट, जैसे कि मान लीजिए कि आपका थीका है, ये वाला पार्ट दिखा रही हूँ मैं, थोड़ा ऐसे करके, ये इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, मैं इसको दिखा रही हूँ खाली। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर एक लेयर होती है, यहाँ पे की फ्लैट सेल्स की बनी हुई पूरे में एक लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। पूरी सेल्स पे ऐसे बनी रहती है इस तरीके से। दिस इज दी एपिडर्मिस। क्या है मेरे बच्चों? एपिडर्मिस किसकी बनी हुई? तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि मैम ये तो है आउटरमोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव नेचर है। नेचर 3 लेयर, तीनों का नेचर प्रोटेक्शन, तो मैं एक साथ इकट्ठा लिख दूंगी। अब किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ दी फ्लैट सेल। क्या कोई इंटरसेलुलर स्पेस है मेरे बच्चों? नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है मेरे बच्चों? एब्सेंट है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। फिर इसके अंदर अगर हम आएंगे, इसके अंदर अगर हम आएंगे तो कुछ और सेल्स हैं, ये रहे कुछ इस और सेल्स का स्ट्रक्चर है, ये रहा एक और लेयर है जिसको हम एंडोथीशियम बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथीशियम। किसकी बनी हुई है? तो बेटा ये बनी हुई है रेडियल सेल्स की, थोड़े मोड़े हुए सेल्स की, रेडियल, और ये भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मतलब स्पेस अब भी नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, तो एक ऐसी है, ये सेकंड लेयर है। बाहर से नजर जा रही है, कैसी लेयर है? ये सेकंड लेयर है मेरे बच्चों। किसकी बनी हुई है? कॉम्पैक्ट रेडियल सेल्स की बनी हुई है। कॉम्पैक्ट रेडियल सेल्स की ये बनी हुई है। अब इसका सबसे जरूरी काम होता है क्या करना? कैलैप्स, कैलोस, सॉरी कैलोस, आपके में कैलैप्स नहीं दिया, कैलोस का ये फॉर्मेशन करती है, बल्कि थिकनिंग कह सकते हो आप, थिकनिंग करवाते हैं, मतलब मोटाई करवाती है। कैलस क्या होता है? मान लो फेविकॉल, तो फेविकॉल का फॉर्मेशन करवाती है। कैसी फेविकॉल है, किस चीज को जोड़ती है, वो बात हम करेंगे अभी। तो बेटा किस चीज को जोड़ रही है?
अभी आगे जब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना कि भाई इसके अंदर जो आपके जो एंथर होता है, ये आपका जो एंथर होता है इसमें टेट्रान्स बनते हैं। इसके टेट्रास जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि मैं आपको कैलॉक्स क्या होता है, क्योंकि फेविकॉल मटेरियल है जो वहां पर यूज होगी मेरे बच्चों। तो अभी आप देखिए कि सेकंड लेयर कॉम्पैक्ट रेडियल सेल से बनी हुई है और कैलोस की थिकनिंग करवाती है। तो कैलेस की क्या करवाती है मेरे बच्चों? थिकनिंग करवाती है। थिकनिंग ऑफ कैलेस, ये इसका क्या है बेटा? ये इसका एक मेन रोल होता है। फिर इसके अंदर अगर हम आएंगे, अंदर वाली लेयर को मिडल लेयर बोल देते हैं, बीच वाली लेयर और बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है। तो एक लेयर ये मतलब काफी सारी लेयर है, 3 से 4 लेयर फॉर्म में मिलती है। ये दो मैम 3 लेयर बनाएंगी, 3 से 4 मिल सकती हैं। क्या है ये? तो ये है मिडल लेयर। कैसी लेयर? ये है मिडल लेयर। किसकी बनी हुई है? सबसे पहली बात तो 3 to 4 लेयर होती है, ये 3 से 4 लेयर होती है, यहां भी स्पेस नहीं होता। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बेटा यहाँ पे ये बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल की, तो थोड़ा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर स्पेस होता है। पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है, मतलब कि इसका काम है स्टोरिंग ऑफ फूड का, और तीनों का काम होता है मिलजुल के क्या करवाना? प्रोटेक्शन करवाना। किसकी? अंदर बन रहे मेल गेमेटोफाइट की प्रोटेक्शन, तीनों का मिलजुल के। अब इसके बाद एक और लेयर है अंदर, जो कि बिल्कुल कह सकते हो कि थीका, ये जो थीका है आपका, बिल्कुल इस थीका के चारों तरफ होती है पिरामिडल शेप के सेल्स होते हैं बेटा, उसके पिरामिडल शेप। वो पिरामिडल शेप कुछ आई थिंक इस तरह की शेप होती है बेटा। मैम से ना आज तक कभी पिरामिडल शेप बनी नहीं, पता नहीं क्यों। तो पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ठीक है बच्चों? कैसे होते हैं? पिरामिडल से शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहां पर देखो मैं कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ, देखो ये रे पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं ये रे, कहीं से कैसे भी बना दो, ये रे पूरे होते हैं ये पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं ये। इन पिरामिडल शेप के जो स्ट्रक्चर के जो लेयर्स को बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसे बोलते हैं टैपेटम। टेपेटम भी हम इसे बोलते हैं। टेपेटम किसकी बने हुए हैं? पिरामिडल शेप लाइक सेल्स होते हैं। तो कैसे शेप? ये पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप सेल्स पिरामिडल शेप के होते हैं। करते क्या है? खाना पीना देते हैं। किसको? माइक्रोस्पोरांजिया को। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिश्ड करते हैं किसको? माइक्रोस्पोरांजिया को। माइक्रोस्पोरांजिया को नरिश्ड करते हैं। और क्या करेंगे मेरे बच्चों? हम तो नरिशमेंट भी करवा रहे हैं। और एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम होता है कैलिएस एंजाइम। कैलिएसिस एंजाइम बनाता है। कैलिएस एंजाइम क्या करेगा? तो इस कैलिएस को डाइजेस्ट करेगा। कैलिएस एंजाइम बनाते हैं जो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है कैलिएस लेयर को, जो डाइजेस्ट करेगा किसको? कैलिएस को। आगे देखेंगे कब डाइजेस्ट करेगा, क्या काम करेगा। अभी आगे थोड़ा सा सब्र और रखिए, सब चीजें आएंगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अब बच्चों इसके बाद ये टेपेटम क्या करता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग या हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोलिनिन। जिसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्पोरोलिनिन। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बेटे दिख भी नहीं रहे थे यार। क्या करते हैं? ये एक बहुत ज्यादा हार्डेस्ट या टफेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? स्पोरो बोलो बोलो, स्पोरोलैनिन। स्पोरोलैनिन, स्पोरो नहीं है, स्पोरोलैनिन इसका फॉर्मेशन। इसकी लेयर को उबिश लेयर भी कहते हैं, वो नहीं पढ़ना आपको, बस इतना याद रखना है कि ये हार्डेस्ट लेयर या हार्डेस्ट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो कि ऑर्गेनिक की दुनिया में सबसे हार्ड है, सबसे टफेस्ट कंपाउंड है। दैट कंपाउंड इज नोन एज स्पोरोलैनिन। काफी हार्ड है ये, ठीक है बेटा, हार्डेस्ट है ये। तो ये इनकी लेयर्स हैं
किसकी? एंथर की, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब जो एंथर है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर। तो अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, अभी हमने क्या किसकी बात की? अभी हमने इस एंथर की लेयर्स की बात की। थीका के अंदर, इस थीका के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर क्या होता है उसकी बात हम लोग अब यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना? तो अपने कंटेंट में देख ले पहले। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है पोलन सेक में, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। कैसे होता है बात करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय द 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। ये हमने बात कर ली। इनर मोस्ट लेयर टेपेटम होती है जो कि नरिश करती है, डेवलपिंग करवाती है किसको? पोलन ग्रेन को। किसको नरिश करती है? माइक्रोस्पोरेंजियम को। ये हो गया। फिर स्पोरोजेनस टिश्यू आ गया। ये कॉम्पैक्टली अरेंज हिमोजीनियस सेल्स है जो प्रेजेंट होते हैं सेंटर माइक्रोम यंग होते हैं। हाई एमएमसी की बात करते हैं। एमएमसी इज द माइक्रोस्पोर मदर, जिसको हमने मियोसाइट भी कहा था पता चैप्टर नंबर 1 में। चलिए इसका काम करते हैं, ये पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा देखो, मुझे पता है कि वन शॉर्ट है, पर बेटा अच्छे से करेंगे बढ़िया रहेगा, क्लियर होगा बढ़िया तरीके से, इसलिए मैं ब्लैंक्स पे करवाने की ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये है हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मैम लिख दिया इसको एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम मियोसाइट भी बुलाते हैं। ये मियोसाइट क्या करेगा? ये करेगा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों करेगा, तो दोनों ही लिख देते हैं हम लोग। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड करेगा और 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। 4 टेट्रांस, इनको टेट्रांस बोलते हैं। टेट्रा स्टैंड फॉर 4, टेट्रांस बनाता है। अच्छा, इसकी अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो इसकी 2n होती है मेरे बच्चों मदर सेल की। और मियोसिस आपको पता है रिडक्शन डिवीजन, हम इसको यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे बच्चों रिडक्शन डिवीजन? हाँ, क्योंकि मैम यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। बिल्कुल, तो ये एन, ये भी एन, ये भी एन और ये भी एन, सारे के सारे एन 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 मतलब हेप्लॉइड बनते हैं। अब ये जो है ना टेट्रांस, बेटा देखो 4 वर्ड यूज करती है एनसीईआरटी कि ये टेट्रांस टेट्राहेड्रल हो सकता है, आइसो बाइलेटरल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, एक बड़ा खतरनाक सा है डैस्क्यूट्स हो सकता है, डैक्यूसेट हो सकता है। 4 प्रकार की फॉर्म होती हैं। कैसी कैसी? 4 प्रकार के टेट्रांस आपको देखने को मिलते हैं मेरे बच्चों। एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है डैक्यूसेट। बेटा मैं इसका नाम ना मैं बार बार भूल जाती हूँ, अजीब सा नाम है, देखो नाम को देखो ना, डैक्यूसेट, ये भी कोई नाम है, नाम रखने तो अच्छा लगेगा यार। एक होता है डेक्यूसेट की बात करेंगे। फिर एक और होते हैं, एक होता है आइसोबाइलेटरल, एक लीनियर। लीनियर अरेंजमेंट तो आपको मेगास्पोरेंजियम, जिसको मेल फीमेल वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगा। आपको टेट्राहेड्रल क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाते थे ना आप लोग, ऐसा सा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए दिस इज योर सेल, इसमें टेट्रान 4 टेट्रांस बनाने हैं, 3 आगे को और एक इनके पीछे, और चारों की प्लॉइडी एन, एक पीछे एक पीछे। गलत नहीं है बच्चों, गलत नहीं है कि मां 3 बनाए 4 दिखाने थे, बच्चा जी एक पीछे है। फिर डेसिकेंट, ये तो पत्थर है अपना, किंटू किंटू खेल रहे हैं ये, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक कहता है चल मैं एक बड़ा सा नीचे बन जाता हूँ। किंटू टाइप अरेंजमेंट होता है इनका, एन 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 डेक्यूसेट। आइसोबाइलेटर सबसे बढ़िया है, बिल्कुल सीधा और 4 पार्ट। फिर लीनियर अरेंजमेंट ऐसे, इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं, 4 डिवीजन होते हैं बच्चों इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन और इसमें भी एन। अब आप मुझे बताना कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे अरेंजमेंट कहां कहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो टेट्रांस की बात कर ली हमने। अब क्या होगा टेट्रांस के बाद? क्या होगा? तो टेट्रांस मतलब कि 4 बन गए, तो क्या हम इसी को मेल गैमेटोफाइट कह दें क्या? तो यही मेल गैमेटोफाइट है क्या? इसी के अंदर पोलर रिंग बनेंगे? तो कहेंगे ना भाई ना, ऐसा मत बोलो, गलत बात हो जाएगी, ऐसा बोलोगे तो आप। अब क्या होगा टेट्रांस बनने के बाद? जो टेट्रांड बना है, जो टेट्रांड बना है वो आगे जाकर क्या होगा, क्या होगा उसका? तो इनमें से कोई एक टेट्रांड मैं ले रही हूं, मान लीजिए ये रहा, दिस इज द पोलन सेट,
मैं आपको एक पोलन सेक दिखा रही हूँ मेरे बच्चों, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं मेल गैमेटोफाइट का बनना। दिस इज दी पोलन सेक, पोलन ग्रेन कह सकते हो। प्लॉइडी एन होती है बेटा इसकी, पोलन ग्रेन की एन होती है प्लॉइडी। इस प्लॉइडी के चारों तरफ अगर आप देखेंगे ध्यान से पोलन ग्रेन के चारों तरफ, तो एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम कह सकते हो यार आप इंटाइन। एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंटाइन लेयर मेरे बच्चों। किसकी बनी हुई, जो हमेशा प्लांट सेल्स बने रहते हैं भाई, सेल्यूलोज पैक्टिन, सीपी। किसकी बनी हुई है, सीपी की, सेल्यूलोज और पैक्टिन। मैं लिख देती हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, सेल्यूलोज और पैक्टिन मेरे बच्चों। बाहर वाली हार्श लेयर होती है, बिल्कुल हार्श लेयर, हार्श कांटे वाली, कांटे निकलेंगे, कांटे निकलेंगे, कांटे 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 कांटे, सूरज दमक रहा हो, कांटे निकल रहे हैं, कोरमा लग रहा है मुझे तो ये बाहर वाली जो कांटेदार लेयर है, दिस इज द एक्साइन लेयर। एक्साइन इंटाइन ऐसा देखो ना, एक्स बाहर, इन अंदर, एक्साइन इंटाइन मेरे बच्चों। अब एक्साइन लेयर किसकी बनी हुई है, तो हार्डेस्ट कंपाउंड की बनी है भाई। पोलन ग्रेन के अंदर ही तो जिंदगी है, ये बन गए पोलन ग्रेन टेट्रांस, क्या है ये पोलन ग्रेन ही है। अब ये जो बनी है इसी के अंदर ही तो जिंदगी है, इसी के अंदर ही तो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, यही तो है मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है, इसको अपने अंदर मेल गैमेट बनाना है। अब मेल गैमेट बनाना है तो प्रोटेक्शन भी तो चाहिए उसको, तो प्रोटेक्शन के लिए जो बाहर वाली लेयर है वो टफेस्ट होनी चाहिए, तो ये स्पोरोलेनिन की बनी हुई है। किसकी, स्पोरोलेनिन, ना सब टफेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी बनी होती है। और आप कहोगे मैम इस उजाले को पूरी तरफ क्यों नहीं बनाया, लेयर खाली क्यों छोड़ी, क्योंकि इस गैप को, ये जो गैप दिख रहा है आपको, या ये जो स्पेस दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं जर्म स्पोर। इसे हम क्या कहते हैं, जर्म स्पोर। अच्छा बच्चों, मैंने कैलेस का नहीं बताया, तो बेटा देखो आपको दिख रही है टेट्रांस है, ये टेट्रांस आपस में देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, एक टेट्रांड ये है, एक टेट्रांड ये है, आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए किसकी वजह से, ये ज्वाइन है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैलेस। अब हम क्या करेंगे, इस कैलेस में जैसे ही हमने कैलिएस एंजाइम डाला, ये अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अलग, चार अलग अलग, और एक उस अलग का ही एक मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूं यहां पर, पोलन ग्रेन का अलग हो जाता है। और ये अलग करवाने वाला कौन बनाता है, लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैलेस एंजाइम का फॉर्मेशन किस लेयर के अंदर हुआ था, लिखकर बताएंगे बच्चों ये। चलिए तो देख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पर ये बन गया आपका मेल गैमेटोफाइट। अब इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, चलो इसको भी यहीं पे बना लेते हैं, एक स्लाइड नहीं और यूज कर रहे हैं, जितना कम मिलेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए नोट्स। आप अब इसके अंदर क्या होगा, अब जैसे कि भाई ये प्रोटेक्टिव हो गया, लेयर्स देख ली, अब ये क्या करेगा, ये करेगा माइटोसिस। भाई अब थोड़ी ना उसको अपना रिडक्शन डिविजन करना है, अब तो उसे मेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन बनता है, ये इंटाइन और एक्साइन लेके, ऐसे एक्साइन इंटाइन लेके जैसे बनता है, तो ये क्या करता है, ये आगे जाके करता है मेरे बच्चों माइटोसिस। और माइटोसिस करके इसके अंदर दो पार्ट बन जाते हैं, एक बड़ा वाला पार्ट, एक बड़ा सेल बनता है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा वाला बनता है जिसको हम कहते हैं जेनेरेटिव सेल। जेनेरेटिव सेल ही है मेल गैमेटोफाइट जो आगे बनाएगा, देखेंगे अभी हम। तो अभी दो सेल बन गई, तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये पोलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज है। ये कैसी स्टेज है पोलन ग्रेन की, 2 सेल स्टेज। जो मैच्योर होता है बेटा आपका पोलन ग्रेन, जब उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज व्हाट, इट इज द मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स, वो मेल गैमेट्स बनेंगे। अभी गैमेट बने नहीं है, अभी ये 2 सेल स्टेज में आई है। और उस 2 सेल स्टेज में कौन कौन से 2 सेल है, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्यों बना है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा मेरे बच्चों, नरिश करेगा किसको, जेनरेटिव सेल को। आगे जिंदगी बहुत कठिन है, रास्ता बहुत मुश्किल है, तो साथी चाहिए, तो वो साथी कौन है, वेजिटेटिव सेल है बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे की बात करते हैं।
देखो ये दिखा रखा है स्पोरोजेनस टिश्यू, इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेंटर में स्पोरम, जिसके एंटर जब यंग होता है। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन करती है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि मैम ने आपको भी समझाया है। चलिए फिर देखो ये दिखा दिया, सेल ऑफ द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू मेयोटिक डिवीजन करते हैं, फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रान, 4 बनाते हैं, एंकर मैच्योर करता है और माइक्रोस्पोर डिसोसिएट करता है और डेवलप करता है पोलन ग्रेन के अंदर, जो कि 2 सेल स्टेज है। अभी कितनी सेल स्टेज है मेरे बच्चों? 2 सेल स्टेज। तो फिर लेयर दिखा दी, एपिडर्मिस आउटर लेयर, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखा दिए इसके अंदर प्रेजेंट है, और टेपेटम या कोई पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया है। ये दिख रहा है ना, 4 ठीका, 1 ठीका, 2 ठीका, 3 ठीका, 4 ठीका, एक पोल इसमें 2 ठीका होते हैं। अच्छा ये लेयर टूटती कैसे है? ये बर्स्ट कैसे होती है? फटती कैसे है? ये आपको पता है कि जब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, मुझे ये पता है कि हमें जब आपका एंथर मैच्योर होता है तो बर्स्ट होता है, उसमें से पोलन ग्रेन उड़ता है, तभी पहुंचेगा, तभी होगा भाई काम। कैसे होगा? तो बेटा जो तीनों लेयर थी ना जो पड़ी है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और जो मिडल लेयर, ये तीनों हेल्प करवाती हैं इसके बर्स्ट होने में, और इसको बोलते हैं डायशियस प्रोसेस। डायशियस प्रोसेस हम इसे कहते हैं। डायशियस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपके ठीक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया ना, तो ये स्ट्रक्चर दिखाएं, ये वाला, ये देखो कॉइल्ड होता है ये ना अंदर जाके इतना ज्यादा कॉइल्ड, जैसे मान लो कि फिर ये अगर मैं इसको घुमा दूं, मान लो बलून टाइप स्ट्रक्चर, या मान लो कपड़े को अगर आप ऐसे तेजी से निचोड़ते रहो, बहुत ज्यादा सेंटर में, तो सेंटर वाले पार्ट क्या होता है, टूट जाता है, 2 अलग अलग भागों में टूट जाएगा, बट जाएगा 2 अलग अलग भागों में। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों लेयर क्या करवाती है, जब ये मैच्योर होना शुरू होता है तो इसको इतना ज्यादा अंदर की ओर स्प्रेड करती है कि यहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। इसको हम डायशियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों? चलो फिर पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। पोलन ग्रेन 2 लेयर सेल वॉल से बना होता है। 2 लेयर होती है, इंटरनल एक्साइन मेड ऑफ स्पोरोलेनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जो हमें पता है आज। इसमें बहुत अच्छा हाई टेम्परेचर के कैपेसिटी होती है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है मेरे बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एल्कलाई होते हैं, कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको खा सके, जो इसको डिग्रेड कर सके। देखो ये दिखाया जो मैंने आपको समझाता है, ये ना मियोसिस 1 हुआ 2 बने, मियोसिस 4 हुआ 4 बने, चारों को अलग अलग तोड़ा, किसकी वजह से? कैलेस एंजाइम। किसने रिलीज किया, कौन सी लेयर में था वो आप बताएंगे। फिर अलग अलग हुए, ये बन गया माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप को अगर आप देखेंगे इनलार्ज माइक्रोस्कोप दिखाया गया है। फिर इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होकर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ऊपर वाला जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, दैट इज योर वेजिटेटिव सेल, जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन पर्पस के लिए बनाया गया है। दूसरा जनरेटिव सेल, जो कि एक तरीके से मेन जान है, ये लाइफ है, या कह सकते हो इसी के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आगे जब ये दोबारा और डिवाइड करेगा, आप देखेंगे अभी आगे, अभी तो 2 सेल स्टेज बनी है पोलन ग्रेन के अंदर, ये 3 सेल स्टेज भी बनती है। अच्छा बेटा ज्यादातर जो होते हैं ना, ज्यादातर बेटा ज्यादातर जो सेल्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में, उसमें मोस्टली 2 सेल स्टेज मिलती है 60%। 40% ऐसे भी जो थर्ड सेल स्टेज बना देते हैं इसी जगह पर, मतलब जब उसके अंदर फॉर्मेशन होती है तभी ये 3 सेल स्टेज बनते हैं, वरना ज्यादातर में 60% में 2 सेल स्टेज बनती है। थर्ड सेल स्टेज कब बनेगी? जब इनका पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद। ठीक है बच्चों, तो छोटी सी बात है, याद रखना। चलो फिर इंटाइन बता दिया मैंने आपको, थिन और कंटिन्यूअस लेयर है, सेलुलोज और पैक्टिन की सीपी से बनी हुई है। जर्म पोस्ट, ये अप्रेंटिस ऑफ एक्साइन जहां पर एब्सेंट है उसको हम जर्म पोम कहते हैं, और इसी जगह से क्या निकलती है आगे जाके? पोलन ट्यूब निकलती है मेरे बच्चों। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड है पोलन ग्रेन के चारों तरफ, जो कि उसको घेर के रखती है, नरिश्ड करती है। फिर मैच्योर पोलन में 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। फिर वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बड़ा होता है, एविडेंट फूड रिजर्व होता है भाई, क्योंकि नरिशमेंट कर रहा है। लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, क्योंकि उसको नरिश्ड कर रहा है, ग्रोथ करवा रहा है उसकी। फिर जेनरेटिव सेल, देखो ये दिखा दिया, वेजिटेटिव आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। जेनरेटिव सेल छोटा होता है, इन्वॉल्व इन सिंगैमी, जिसको हमारी एनसीईआरटी फ्यूज विद एन एग मतलब फर्टिलाइजेशन लिखती है, जिसको हमारी एनसीईआरटी फर्टिलाइजेशन में जो है यही काम धंधा करेगा।
इसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब होगा कैसे, अब कैसे होगा? तो भाई अब होगा पॉलिनेशन सबसे पहले। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज, कुछ एक छोटी सी बात है कि बेटा बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बेटा, वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल स्टेज में वेजिटेटिव सेल था जिसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व है, तो उसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और बेटा इसकी एलर्जी भी बहुत होती है, तो ये लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज लाइक पैरामीथियम कैन कॉज सेवरल एलर्जीज एंड अ ब्रोंकियल डिजीज, सांस लेने वाली डिजीज, सम जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसका नाम है अस्थमा तक भी कर देते हैं। ब्रोंकीज मतलब कि आपकी जो ब्रोंकीज है उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, दे आर यूज्ड एज अ पोलन टैबलेट्स, फूड सप्लीमेंट के तौर पे इनका यूज किया जाता है। फिर वेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन वेरीज, पोलन ग्रेन हर किसी के अलग अलग टाइप के होते हैं स्पीशीज के हिसाब से। शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दिस पीरियड ऑफ जर्मिनेट, भाई लैंड करते हैं और लैंड करके स्टिग्मा पर क्या करते हैं, जर्मिनेट। जर्मिनेट क्यों लिखा बेटा? क्योंकि आपको पता है जो स्टिग्मा है वो स्टिकी पार्ट है। जो स्टिग्मा होता है मेरे बच्चों, हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा एक तरह का स्टिकी पार्ट होता है। जब इस पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं अगर इसी के टाइप का, तो धीरे धीरे पोलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, जर्मिनेट करता है। तो पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जब करवाते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 1960 से करते आ रहे हैं, और उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन बैंक। 1960 टेम्परेचर पे हम इसे करते आ रहे हैं। तो देखो दिखाएगी पोलन ग्रेन की लेयर दिखा दी है, इंटाइन, एक्साइन, और जो जगह छुटी हुई है इसको हम जर्म स्पोर कहेंगे, जर्म स्पोर। और जो ये 2 सेल्स बने हैं वेजिटेटिव और एक बना है मेरे बच्चों जेनरेटिव सेल। Each pollen grain has a prominent two-layer wall. The outer layer is the exine and the inner layer is the intine. Exine show prominent पे हो चुका बेटा, चलो चलो तो हो गया। अच्छा ओके, तो ये हमारा मेल पार्ट हो गया। अब करते हैं फीमेल वाला पार्ट। तो देखो भाई ये दिखाया एपोकार्पस, सिनकार्पस, एपोकार्पस, सिनकार्पस, एनाट्रोपस। देखो बेटा एपोकार्पस और सिनकार्पस, बेटा देखो ये आपकी है, आपके पास भाई कार्पिल होती है। क्या होता है बेटा, कार्पिल होते हैं। देखो ये रहा, तो हमारे पास बहुत सारे कार्पिल से कार्पिल्स का फ्यूजन भी होता है, फ्यूजन होता है ना। तो देखो 2 फॉर्म्स दिखाई गई हैं, गाइनोशियम की और पिस्टिल की। अगर एपोकार्पस क्या होता है, जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और कार्पिल जो है देखो फ्री कार्पिल्स दिख रही है, देखो अलग अलग फ्री कार्पिल है। ओवरी नीचे की सारी ओवरी जो है वो फ्यूज कर जाती है, और यहां पर देखो पूरा पूरा फ्यूज करके देखो, ये स्टिग्मा, ये बड़ी बन गई ओवरी, ये बन गई थाइलम, इसको कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। जब सारी की सारी ओवरीज फ्यूज कर जाती है, एक मोटा पड़ बनती है, तो उसे हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। और देखो कार्पस फ्री है, स्टिग्मा वगैरह ने यहाँ पे फ्यूज कर दिया, इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, आपकी एपोकार्पस कंडीशन। और देखो ये दिखाया, ये एनाट्रोपस ओव्यूल। मैम अभी एनाट्रोपस वर्ड का मतलब क्या है? तो बेटा अगर हम बात करें वर्ड है एनाट्रोपस, इसकी छोटी सी अगर हम बात करें तो ये 3 नहीं 6 प्रकार के आपके जो ओव्यूल्स है ना, ये 6 प्रकार के होते हैं। ओव्यूल ये वही ओवरी के अंदर वाला स्ट्रक्चर है भाई, ओव्यूल है अंदर वाला स्ट्रक्चर। अच्छा आपको पता होगा, इतनी बातों में लिख देती हूँ यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम अ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन जाती है, सीड नहीं ना, फ्रूट बनती है, बिल्कुल सही। और ऐसे फ्रूट को हम कौन सा फ्रूट बोलते हैं मेरे बच्चों, तो ट्रू फ्रूट कहते हैं। तुम्हारे बच्चों को याद है कि मैम ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। और जो ओव्यूल्स है वो किसको फॉर्मेशन करते हैं मेरे बच्चों, सीड का, बीज का। बस हम पढ़ेंगे, पूरा सीड वाला टॉपिक है अपने पास। अच्छा हम बात कर रहे थे एनाट्रोपस ओवरी, ओव्यूल 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 6 प्रकार के हैं। तो बात करते हैं हम इसकी। एक है ऑरंथोट्रोपस, एनाट्रोपस और सिंट्रोपस, हेमीट्रोपस, ये कुछ टाइप है आपके, आपको एनाट्रोपस समझना है। तो एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर ओव्यूल्स की। पहले एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस,
ऑर्थोट्रोपस। देखो बेटा ऑर्थोट्रोपस क्या होता है, दिस इज योर थैलेमस, दिस इज द फीमेल पार्ट। अरे यार मैं क्या बना रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ये आपका ओव्यूल है, ये ओवरी है, ओवरी दिखा रही है मैंने। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है आपका ओव्यूल। ओव्यूल के बेटा दो एंड होते हैं, हम पढ़ेंगे। एक होती है ओपनिंग वाला एंड, एक छोटी थोड़ी सी ओपनिंग होती है, ये देखो इस तरीके से थोड़ी सी ओपनिंग होती है, इसको हम चैलेजल माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। ओव्यूल में छोटी सी जगह पे छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। जस्ट उसके सामने वाले को चैलेजल एंड बोलते हैं, चलाजा एंड भी बोल सकते हो, चैलेजा एंड बोलते हैं बेटा। तो अगर माइक्रोपाइल और चैलेजा एंड और ओव्यूल तीनों के तीनों एक ही लाइन में बनते, देखो एक ही लाइन में बन जाता है ऐसा स्ट्रक्चर, तो ऐसी ओव्यूल को हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये क्या है, ये एम्ब्रियोसेक है। ये क्या है, ये एम्ब्रियोसेक, ये ओव्यूल है। ठीक है बेटा। और क्या होगा अगर मान लीजिए ये आपका घूम जाए ऐसे, क्योंकि ये आपकी ओव्यूल है, ये बिल्कुल घूम जाए, उल्टा हो जाए, क्योंकि ये ऐसे हो जाए, ये रहा, ये इस तरीके से बन जाए। मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये माइक्रोपाइल एंड नहीं, माइक्रोपाइल एंड तो यहां होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये बंद है, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, सॉरी सॉरी। और अगर इसी ओवरी को मेरे बच्चों थोड़ा सा उल्टा कर दो, देखो मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा, ये उल्टा करके बनाया हुआ है ना, ऐसा ही बनेगा। जैसे कि ये रहा, ऐसे उल्टा कर दीजिए, ये बन गया उल्टा पार्ट, एक स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला। ये रहा, इसके अंदर ये एम्ब्रियोसेक है, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड and this is the chalazion end and this is the embryosac। ठीक है, तो अगर बेटा ये वाली जो ओवरी अगर थोड़ा सा उल्टा हो जाए, तो ऐसे वाले ओव्यूल अरेंजमेंट को हम एनाट्रोपस अरेंजमेंट कहते हैं। और ये एनाट्रोपस अरेंजमेंट मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में। और जो ऑर्थोट्रोपस अरेंजमेंट है बेटा मेरे बच्चों, ये आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। इतना ही पढ़ना है आपको, वैसे तो 6 टाइप के होते हैं, और नहीं देख रहे हैं, इतनी 2 की बात करते हैं। तो तभी यहाँ पर लिखा हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब देखो जरा इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, थोड़ा ध्यान लगाना है स्ट्रक्चर पे। देखो क्या दिखाया गया। सबसे पहले तो ये हीलियम है, ये हीलियम वो जगह है वो जहाँ पे डार्क स्कार बनता है जब बीज बनेगा। इसकी बात छोड़ो, फिर देखो अगर हम बात करें तो ये रे, ये न्यूसैलस है, दिख रहे हैं ये रे, ये एम्ब्रियोसेक है पूरा। इस स्ट्रक्चर को देखो दिख रहा है, ये रहा अंदर वाला, देखो ये रहा, ये दिस इज दी एम्ब्रियोसेक, ये एम्ब्रियोसेक है मेरे बच्चों, ये रहा। और एम्ब्रियोसेक क्या होता है, ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, हम इसी को कहते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है मेरे बच्चों। न्यूसैलस क्या होता है, ये बहुत सारे ऐसे सेल का स्ट्रक्चर होता है। न्यूसैलस का काम क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर होता है, सेल्स का भरा हुआ झुंड होता है, कह सकते हो। इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन देता है ये बेटा। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो इंटैगमेंट देखो, ये दिखा देती हूँ, ये रहा जहां से पार्ट खुला हुआ इसको हम कहते हैं चैलेजा एंड। नीचे वाला जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज नोन एज मेरे बच्चों माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड जिसे हम कहते हैं। ऊपर वाला चैलेजा एंड, बाहर वाले जो लेयर है वो आउटर इंटैगमेंट, अंदर वाली इनर इंटैगमेंट। देखो इंटैगमेंट दिखाई गई है ये, ठीक है, आउटर और इनर। फिर इसके अंदर न्यूसैलस होता है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसैलस, इसके अंदर आपका एम्ब्रियोसेक और एंटीपोडल्स, ये सब क्या है ये मैं बात करती हूँ, ये मैं आगे बात करूंगी। इसको क्या मैं आगे कर लूं, चलो कर लेते हैं। ये हो गया। अब जैसे कि आपको दिखाया था, मैं इस एम्ब्रियोसेक को ड्रॉ कर रही हूँ, कैसे हुआ, इसको हम मेगास्पोर कहेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर है जैसे कि ये रहा भाई, मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी ही, जिसको आप मियोसाइट भी कह सकते हो मेरे बच्चों। अब इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होगा।
मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होगा, 2 होंगे, 4 टेट्रान्स होंगे। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। मेरे बच्चे नाम बताएंगे कि इस अरेंजमेंट का नाम क्या है इन दी चैट बॉक्स। विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर शोन इन दैट टेट्रान। फिर इनको अलग अलग करेंगे, चैलेंजेस की वजह से अलग अलग होगा। देखो ये ना, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। अब इसमें देखो ये ऐसे अलग होता है। अब जो ये 4 बनते हैं, देखो जो ये 4 बने, मैं यहां दिखा रही हूं, जो ये 4 बनते हैं बेटा टेट्रान्स, इन 4 में से 3 तो डीजेनरेट होते हैं। ये तो 11 में भी पढ़ रखा है आप लोगों ने कि ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट होते हैं। जो एक होता है, ये जो ऊपर वाला बचता है, ये आगे प्रोडक्शन करेगा। ये जो एक ऊपर वाला एक बचा, देखो मैं इसी का दिखा रही हूँ, ये एक जो बचा है ये आगे लेके करेगा कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कार्यो वर्ड स्टैंड फॉर दी न्यूक्लियस। मेरे बच्चों कार्योकाइनेसिस करेगा, डिवीजन करेगा 8 का। कार्योकाइनेसिस 3 बार होता है, कार्योकाइनेसिस फर्स्ट, कार्योकाइनेसिस सेकेंड एंड कार्योकाइनेसिस थर्ड। और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। अब इन 8 न्यूक्लियस का देखो अरेंजमेंट कैसा होगा। ये रहा, 3 ऊपर सेल्स में अरेंज हो जाएंगे, 3 सेल्स बन जाएंगे ऊपर, डॉट डॉट डॉट, ये न्यूक्लियस है। एक बीच में बनेगा मोटू बंदा, मोटू राम, ऐसे 3। सॉरी थोड़ा बड़ा बनाना था, एक बड़ा, एक इधर छोटू सा, एक इधर छोटू सा, ऐसे दिखाते हैं हम इसे। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक और एक, ये 2, और नीचे की तरफ भी 2। यहाँ पे एक, ये एक और ये। जिसमें देखो सबसे बड़ा वाला है नीचे की तरफ मेरे बच्चों, इसको कहते हैं फीमेल गैमेट, जिसको मेल गैमेट से फ्यूजन करना है। बाकी जो 2 हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जेंट। और ये सिनर्जेंट्स पता है आगे देखिए क्या बनती हैं, ये फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं बेटा। ये क्या करती हैं, ये फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। और ये फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या करता है, ये हेल्प करवाता है पोलन ट्यूब के एंट्री में, इनटू पोलन इनटू एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कराने में कौन हेल्प करते हैं, सिनर्जेंस इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजिफॉर्म सेल्स। जो बीच का है इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। 2 न्यूक्लिय, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस से बड़ा सा होता है, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और जो ऊपर के 3 होते हैं ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी, इस तरीके से होता है ये। अब दिस इज दी फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक है ये। इसी एम्ब्रियोसेक को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पर ये होता है। तो ये दिखाया गया है, ये हो गया, ओके। चलिए बेटा थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, द इनिशिएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल क्रोमोसोम टेक प्लेस इन ओनली बाय हार्मोनल चेंज से होता है या स्ट्रक्चर चेंज भी होते हैं, सीजनल फॉर्म में भी दोनों, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से होता है, सीजनल वेरिएशन से नहीं होता। तो आंसर विल बी 4 मेरे बच्चों। आगे देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम सेल विच पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस गाढ़ा गाढ़ा साइटोप्लाज्म था, और मोर देन 1 न्यूक्लियस बिटवीन ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे, गाढ़ा गाढ़ा सेल था, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जा रहा था, तो वो कौन था, वो टैपेटम। इसमें क्योंकि पाए थे माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, न्यूक्लियस एक से ज्यादा था। एक्साइन, एक्साइन ना आउटर लेयर ऊपर खावड़ वाली कैसी थी, हार्ड होती है, हाँ जी। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, बिल्कुल। लेयर मेरे पास 4 लेयर है, हाँ भाई। लेयर विच विद कैन स्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई, लेयर विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम। मुझे तो सारे सही लग रहे हैं भाई, इसमें तो सारे सही लग रहे हैं। तो ABCDE सारे लगा दो, सारे लगा दो, सारे सही लग रहे हैं मुझे तो इसके लिए। चलिए तो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, तो पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम की बात करें जो कि मैंने आपको बता दी है। गायनोशियम में सिंगल पिस्टिल है तो उसे मोनोकार्पेलरी कह रहे हैं, खाली एक ही पिस्टिल पाई जा रही है ऐसे करके। एक से ज्यादा है तो पॉलीकार्पेली कहते थे, फ्यूज होगी तो सिनकार्पस, फ्री होंगी तो एपोकार्पस। अलग अलग थी कार्पेल तो एपोकार्पस, फ्यूज है तो सिनकार्पस। मल्टीकार्पेलरी एंड सिनकार्पस पिस्टिल आपको मिलती है पपायस में, मल्टीकार्पेलरी बहुत ज्यादा, और एपोकार्पस मिलती है मिकानिया में, इसको मिचालिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना एग्जांपल्स। ईच पिस्टिल में 3 पार्ट है, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी जिसको हम लोक्यूल कहते हैं, प्लेजेंटा होती है,
हम बोलते हैं ना, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट से पहले प्लेजेंटा होती थी। ये मान लीजिए प्लेजेंटा है और इस प्लेजेंटा के अंदर यहाँ पर कोई लटके हुए, ये ओव्यूल्स लटके हुए हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट होता है, प्लेजेंटा अरेंजमेंट होता है। और ये मेगास्पोरेंजिया जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, कहां से अराइज होता है? ये प्लेजेंटा से। तो बेसिक बात थी ये। मेगास्पोरेंजिया भी स्ट्रक्चर में बता चुकी है। चैलेजल पोन, ये राम एम्ब्रियो सेक, न्यूसैलस, इंटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, इसे प्रोटेक्टिव लेयर्स है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल फ्यूनिसल और हिलियम। हिलियम वो है जो कि आगे जाकर स्कार बनेगा। और जो ये एम्ब्रियो सेक है बेटा, यही आपका जो ओव्यूल है पूरा का पूरा, यही आगे जाकर क्या बनेगा? सीड बनेगा। अच्छा, जो इंटेगुमेंट दिख रहे हैं, ये जो इंटेगुमेंट दिख रहे हैं आउटर एंड इनर, यही है। ये क्या है? ये ओव्यूल लेयर है। ये ओव्यूल लेयर है, ये ओव्यूल लेयर है। और आगे जाके जब ये फ्रूट बनते हैं, जब क्या बनता है? फ्रूट बनता है, तो इसे हम फ्रूट लेयर कहते हैं, जिसका नाम होता है पेरिकार्प। क्या होता है? पेरिकार्प। तो ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेजेंटा से जुड़ा रहता है। फ्यूनिसल दिखाया है कि स्टॉक जिससे ओव्यूल अटैच है प्लेजेंटा से, ये फ्यूनिसल ओव्यूल और उसका अरेंजमेंट है। मैं दिखाया था जैसे कि दिस इज द प्लेजेंटा, मान लो ये प्लेजेंटा है, इस प्लेजेंटा से ओव्यूल ऐसे जुड़ा हुआ है ये रहा। तो जो ये डंडी दिख रही है वाली, इसको हम फ्यूनिसल कह रहे हैं। तो हिलियम वो जंक्शन है जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिसल आपस में जुड़े हुए हैं। देखो ये वाला जंक्शन, ये वाला दैट पॉइंट, ये फ्यूनिसल, ये आपका ओव्यूल, ये आपस में इस पॉइंट जुड़े हुए हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज हिलियम। ठीक है बच्चों। फिर इंटेगुमेंट, ये प्रोटेक्टिव एनवेलप से, प्रोटेक्टिव लेयर्स है बच्चों। माइक्रोपाइल छोटी सी ओपनिंग होती है ओव्यूल में, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है। चैलेजल ये बेसल पार्ट है, बेसल मतलब बेस वाला पार्ट है, फिर उल्टा होता है इसलिए चैलेजल वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। न्यूक्लियस 2n होता है, मास ऑफ सेल से बना हुआ होता है। इसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व, तभी तो हम कह रहे थे कि न्यूट्रिशन का काम करता है। वहां पर न्यूट्रिशन का काम करता है वेजिटेटिव सेल, फीमेल में करता है न्यूसैलस। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मियोटिक डिवीजन से बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल डिफरेंशिएट होता है, सिंगल मेगास्पोर मतलब एमएमसी बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल। द माइक्रोपाइल रीजन जो है न्यूसैलस का, वो फॉर्म होता है। और एमएमसी जो है वो मियोटिक डिवीजन करते हैं, जिससे रिजल्ट होते हैं 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 डिजेनरेट करते हैं और एक आगे फॉर्मेशन करता है। देखो ये दिखा दी न्यूसैलस लेयर, दिखा दी मेगास्पोर मदर सेल है, ये 2 बने, फिर आगे क्या बन गए? ये 4 बन गए। ठीक है, तो ये 4 चीजें दिखाई गई हैं। और फीमेल गेमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट है, ये 2 न्यूक्लिएटेड है, और ये कितने न्यूक्लिएटेड हो गए? 4 न्यूक्लिएटेड। डिवीजन हो रहा है, देखो डीजेनरेट होकर डीजेनरेटिव मेगास्पोर्स खत्म हो गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 बार। ये फर्स्ट कार्योकाइनेसिस, ये सेकंड कार्योकाइनेसिस, और आगे जो दिखा रही हूं बेटा मैं वो, ये है आपका थर्ड कार्योकाइनेसिस। और फिर ये अरेंज हो जाते हैं 3 ऊपर के एंटीपोडल्स, बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई, बड़ा वाला एग, छोटी वाले 2 सिनर्जिन, जो कि फ्यूजिफॉर्म अपरेटस देखो ये सिनर्जिस फॉर्म कर देती है, फ्यूजिफॉर्म अपरेटस, जो कि हेल्प करता है पोलन ट्यूब के अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई गई है। फुल्ली डेवलप एम्ब्रियोसाइक है बेटा, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकता है। बिल्कुल बुक के डायग्राम्स को देखकर बेटा आपको करवा रही हूं मैं, ताकि दिक्कत ना हो कि भाई मैम एनसीईआरटी में ऐसा नहीं था, वहां ऐसा नहीं था, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल बुक के डायग्राम्स को देख के करवा रही हूँ। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो हमने देखा कि 2 टाइप की है भाई, 2 टाइप ऑफ दी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, 2 प्रकार से होता है। तो होता है नॉर्मली भाई फ्री टाइप, फ्री न्यूक्लियर टाइप कॉमन मेथड होता है, तो सिंपल कॉमन तरीके से डेवलप करता है डिवीजन करके। एक होता है सेलुलर टाइप, सेल में बन जाता है बेटा। देखो ये सेलुलर कोकोनट में आपको देखने को मिलती है, कोकोनट के अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म भी होती है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी होती है। सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं ना, मलाई खाते हो आप लोग, कोकोनट की मलाई खाते हो, वो उसकी सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म है। और जो लिक्विड एंडोस्पर्म होती है वो उसका पानी होता है। और नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट की तो बात हमने करी ली, जिसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, डिजेनरेट हो जाए, एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। और एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, आपका कोकोनट है, या व्हीट है, मेज है, केस्टर है, ये सब है। ठीक है, फिर एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म की बात हो गई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे जरूरी क्या होता है? एम्ब्रियो। और फिर होगा एम्ब्रियोजेनी। इसका मतलब क्या ही समझते हैं?
एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक में, जहां पे जाइगोट बना था। देखो भाई जो पार्ट जाइगोट बना था, ये वाला पार्ट है, मान लीजिए जाइगोट बना था, तो यही माइक्रोपाइल एंड है, और ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ से बनता है, यहाँ पे चेलाजियल एंड होता है, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड होता है। जो माइक्रोपाइल एंड में जो जाइगोट बना है, यही फर्दर क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, एम्ब्रियो बनेगा बाय माइटोसिस डिवीजन से। ठीक है, फिर एम्ब्रियो यानी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, the zygote give rise to the pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped mature embryo। तो जो हार्ट शेप एम्ब्रियो, ऐसे एम्ब्रियो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। प्रिमिटिव टाइप का एम्ब्रियो कहलाता है बेटा मेरे बच्चों एम्ब्रियोजेनी। देखो दिखा दो दोबारा डायग्राम। चलो एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रोनियल एक्सिस होती है। कैसे, तो मान लीजिए कि मैंने आपका एक डाइकॉट की सीड ली है, डाइकॉट का एम्ब्रियो है, इस तरीके से हम लोग बनाते थे। नीचे वाला पार्ट रेडिकल होता है, नीचे कैप वाला ये, दिस इज द रेडिकल। ये ऊपर वाला पार्ट ग्रीन 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 होता है ये, दिस इज द पल्म्यूल। और ये दो जो ये होते हैं, दो है तो डाइकॉट, सिंगल है तो मोनोकॉट, कॉटिलेडन। और ये जो प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द एम्ब्रियोनियल एक्सिस, ये एम्ब्रोनियल एक्सिस है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो का दिखा दिया, जाइगोट है, जाइगोट ने डिवीजन किया, 2 सेल एम्ब्रियो बना, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना जिसको हमने एम्ब्रियोजेनी कहा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो दिख रहा है, ये देखो ये दिल बन रहा है एक तरीके से। और ये ऊपर के जो अरेंजमेंट इसको हम सस्पेंडर कहते हैं। फिर ये रेडिकल और पल्म्यूल कॉटिलोडन का फॉर्मेशन हुआ है मैच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। क्योंकि देखो बेटा एम्ब्रियो क्या है, एक जान है, जान को खाना भी तो चाहिए, लाइफ है बेटा, असली लाइफ एम्ब्रियो है, तो उस एम्ब्रियो को खाना चाहिए। खाना किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म। तो जब तक एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो जाएगी एम्ब्रियो तो बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए लिखा हुआ है बेटा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट तभी शुरू होगा जब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाएगा, एज देयर इज एन अश्योर्ड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि एम्ब्रियो के पास एक पक्का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, वरना क्या काम का, वरना क्या काम का। फिर अब देखो 2 प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था। क्या है बेटा, ये देखो डाइकॉट दिखा दिया, डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड देखो, ये पल्म्यूल है, 2 कॉर्ड्स है इसमें, 2 कॉटिलेडन है, हाइपोकोटाइल ये लेयर होती है, ये ऊपर रूट कैप होता है रेडिकल के पास जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। और रूट कैप की सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी होती है कि ये रीजनरेट कर सकता है, कि कैप चली गई कोई बात नहीं, मार्केट से खरीद के दूसरी कैप हम इसको लाके दे सकते हैं, मतलब खुद बना लेगा ये। और ये मोनोकॉट है, एक ही कॉटिलेडन होता है बड़ा सा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटाइलम, सिंगल कॉटिलेडन होता है और काफी बड़ा होता है। देखो अब इसमें फिर ये देखो बेटा अगर आप ध्यान से, तो ये रेडिकल है, रेडिकल के पास रूट कैप, और रूट कैप के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर हुई जिसको हम कहते हैं कोलोराइजा, आर आर आ रहा है, आर फॉर रेडिकल। फिर यहां पर इसमें शूट एपेक्स है, ये है पल्म्यूल वाला एरिया, और पल्म्यूल को घेरने वाला सिलोप्टाइल टी आ रहा है पल्म्यूल वाला, और ये एपीब्लास्ट, ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है आपको, ये एपीब्लास्ट, ये आपकी मोनोकॉट और डाइकॉट का एम्ब्रियो है। इन मोनोकॉटिलेडन प्लांट द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द 2 कॉटिलेडन एंड द एम्ब्रियोनियल एक्सिस बिटवीन देम मोनोकॉट। ठीक है, इन दोनों के बीच में होती है एम्ब्रियोनियल एक्सिस। मोनोकॉट लाइक राइस मेज होते हैं। द एम्ब्रियो हैज ओनली 1 कॉटिलेडन जिसको हम स्क्यूटाइलम बोलते हैं, पुश टुवर्ड्स इनसाइड वन ऑफ द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनियल एक्सिस को एक साइड को पुश कर देती है, या बीच में प्रेजेंट होती है, वहां पे एक साइड में प्रेजेंट होती है। देन ओके देखो ये रहा, अब सीड है, एम्ब्रियो की सीड बनेगा, कैस्टर डाइकॉट सीड, ये अनियन क्या है, ये आपकी मोनोकॉट सीड है। बिल्कुल बेटा सब चीज वही चीज है, आप कुछ अलग नहीं है इसमें। देखो ये रहा, ये कैरुअल है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल, ये रूट कैप वाला पार्ट है बेटा, शूट टिप, दिस इज द कॉटिलेडन, फिर ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है, और ये पूरी की पूरी क्या प्रेजेंट है बेटा, सीड है, सीड कोट। फिर एंडोस्पर्म ये रहा, यहां पर भी ये देखो, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो रूट टिप है, ये हाइपोकोटाइल रूट की एक्सिस है, ये शूट है,
शूट वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा एक कॉटिलेडन है और ये सीड की कॉट है। एंडोस्पर्म इसमें और मोस्टली मोनोकॉट प्लांट में एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट रह जाता है बेटा। तो सीड्स का स्ट्रक्चर्स है, मोनोकॉटिलेडन सीड, स्क्यूटाइलम इसका कोटिलेडन है, कोलोराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीट कवरिंग है जो कि रेडिकल और रूट कैप के पास होती है, सिलोप्टाइल एक शीट कवरिंग है जो किसकी होती है बेटा बेटा पल्म्यूल की, जो कि आगे जाकर क्या बनाती है, ये बनाती है आगे जाकर फ्यूचर शूट, और रेडिकल बनाती है आगे जाकर फ्यूचर रूट। क्या बनाती है, फ्यूचर रूट बनाती है बच्चों, ठीक है। फिर सीड क्या होता है, सीड होता क्या है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। सीड में कॉटिलेडन होते हैं, देख लिया, एम्ब्रियोनियल एक्सिस होती है और सीड कोट होती है जो कि डबल लेयर होती है, जो कि किससे बनती है मेरे बच्चों, इंटेग्यूमेंट से बनती है। अब टेस्टा आउटर कवर का नाम, टेगमेंट अंदर वाली कवर का। अच्छा बेटा कुछ सीड्स ऐसी होती हैं बेटा जो विदाउट ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाती हैं, सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसी सीड को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोमिक्सिस, ठीक है। और कुछ फ्रूट भी ऐसे होते हैं बेटा जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। सम फ्रूट आर ऑल्सो फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। और इन फ्रूट्स में बीज नहीं होता, सीडलेस फ्रूट होते हैं ये, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है ना। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा आपका बनेना, आपका केला, केला एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, उसमें कभी बीज नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए फिर माइक्रोपाइल बता दिया क्या होता है, छोटी सी ओपनिंग जहां से आपके पोलन ट्यूब घुसता है। स्मॉल ओपनिंग सीड कोट पे होती है, इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ H2SO2। अब भाई वहां पे तो वो था, अब जो माइक्रोपाइल जो छोटी सी जगह है, अब सीड को भी तो खाना पीना चाहिए, तो यहां से एंट्री होती है। फिर हीलियम रहता मैंने कि जो स्कार बनता है, धब्बा बन जाता है। सीड ये एल्ब्यूमिनस है, नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकती है। पेरिस्पर्म ये रिमिडेंट ऑफ द न्यूसैलस दैट प्रेजेंट परसिस्ट, एग्जांपल इन द ब्लैक पेपर। अब बेटा क्या होता है, किसी किसी सीड में न्यूसैलस, तो एम्ब्रियो में चाहता मेरे कहता न्यूसैलस प्रेजेंट था, किसी किसी में बेटा न्यूसैलस रह जाता है, न्यूसैलस रह जाता है, ऐसा एग्जांपल है ब्लैक पेपर, और ये किसे कहते हैं बेटा पेरिस्पर्म। फिर डोरमेंसी ये स्टेज होती है इनएक्टिविटी, जब मतलब कि सीड ग्रो नहीं करती, मैच्योर नहीं करती, उसमें रेडिकल पल्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डोरमेंसी, डोरमेंसी। अब सीड ओवरी, ओवरी डेवलप होती है, उसके चारों तरफ एक वॉल बनती है फ्रूट की, जिसको हमने पेरिकार्प कहा था बच्चों में, पता मैंने इंटेगुमेंट से बनता है। इन ट्रू फ्रूट्स ओवरी कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट में, ट्रू फ्रूट से भाई, बट फॉल्स फ्रूट में थैलेमस भी कंट्रोल करता है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एप्पल। आपका जो एप्पल है वो थैलेमस के से बनता है, कंट्रीब्यूट इन दी फूड फॉर्मेशन, एप्पल थैलेमस से बनता है। फिर एपोमिक्सिस मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मिमिक्स या मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सीड फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड बन रहा है और बीज बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है, पर फर्टिलाइजेशन के बाद, बिना फर्टिलाइजेशन के बाद, इसीलिए वर्ड यूज किया बेटा मिमिक्स। फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड कब होता है, डाइप्लॉइड सेल रहता है, बिना मियोसिस के होगा भाई, डाइप्लॉइड का डाइप्लॉइड रहेगा, मियोसिस करना ही नहीं है, डेवलप कर जाएगा डायरेक्टली एम्ब्रियो में। फिर सेल्स ऑफ जो न्यूसैलस है सराउंडिंग एम्ब्रियो सेक में होते हैं, प्रोट्यूड होते हैं, खत्म हो जाते हैं एम्ब्रियो सेक में, और एम्ब्रियोज बनाते हैं, एग्जांपल है सिट्रस एंड मैंगो। मैंगो और सिट्रस इज अ एपोमिक्सिस सीड होती है बेटा इनकी, खट्टे फलों में। फिर देखो फ्रूट दिखाए गए हैं, दो तरह के एप्पल फ्रूट को दिखाया गया है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। देखो वाला पार्ट देखो यार, थैलेमस, थैलेमस से बना हुआ फॉल्स फ्रूट है ये एपिकार्प लेयर, मीजोकार्प, ये वही है फ्रूट की जो पेरिकार्प 3 लेयर्स में होती है, ये होती है एंडोकार्प। तो हम कौन सा वाला पार्ट खाते हैं, तो हम खाते हैं थैलेमस। हम क्या खाते हैं मेरे बच्चों, थैलेमस। थैलेमस क्या है, ये ईटेबल पार्ट है, ये ईटेबल पार्ट है।
और सीड ये रहा अंदर बीच प्रेजेंट। तो साइमल्टेनियसली विद इन ओव्यूल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सीड, ओवरी बिकम द फ्रूट। ओव्यूल भी सीड बन रहा है, ओवरी फ्रूट बन रहे, तो इस तरीके का फ्रूट आपका यहाँ पर बनता है। क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे। फिर पॉली एम्ब्रियोनी, नाम जैसे आगे पॉली मतलब बच्चों मैनी, पॉली मतलब क्या होता है मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाता है तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी स्टेज कहते हैं। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, ऑफ्टन किसमें होता है एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन सकता है, वही पार्ट तो अपना बन रहा है। तो एग्जांपल वही रहेगा सिट्रस और ग्राउंडनट, मूंगफली भी बन जाता है एक से ज्यादा, एक से होता है ना गाने उसके अंदर 2-3 मिल जाते हैं अपने आप, तो वो पॉली एम्ब्रियोनी केस है बेटा। कैसे केस है बेटा वो पॉली एम्ब्रियोनी। तो बेटा चैप्टर का कंटेंट तो खत्म हो गया हमारा। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करते हैं, फिर हम चैप्टर को टकाटक खत्म कर देंगे। फिर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड्स, सारे के सारे एल्ब्यूमिनस है, मतलब जिनके पास एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है, एक को छोड़कर, व्हीट, सनफ्लावर, कैस्टर या ग्राउंडनट। तो मैंने पढ़ा बेटा ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ना एल्ब्यूमिनस सीड है, एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म है, सॉरी उल्टा बता दिया बेटा। कंडीशन अवेलेबल फॉर द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए एडिक्वेट मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, सब चाहिए, तो मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका। फिर अबाउट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला फ्रूट। इसको ना देखो पार्थिनो का मतलब वर्जिन होता है बेटा, ये वर्जिन फ्रूट होता है, सीडलेस फ्रूट होता है। सीडलेस बात ठीक है, बनाना इसका एग्जांपल है, ठीक है। कैन बी इंड्यूस बाय ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। अब बनेगा कैसे, आप कह रहे विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बेटा आप क्या करो, उसके प्लांट पे जाके ना उसको ऑक्सीजन हार्मोन होता है जो कि डेवलपमेंट करवाता है, आगे ग्रोथ प्रमोटर है, करो ऑक्सीजन जाके छिड़क कर आ जाओ, तो वो अपने आप फ्रूट बन जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कैन बी इंड्यूस, मतलब एक काम होगा किसकी मदद से, ग्रोथ हार्मोन की मदद से, बिल्कुल होगा। तो इसलिए ऑल दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ऑल दी अबव, बिल्कुल। ओके बच्चों, हमने फाइनली अपना सेकंड चैप्टर कर दिया फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात, मैम ने जो चीज टेलीग्राम, मैम ने जो आपको बताया था कि भाई डैश हो रहे हैं, मैम ने जो मैम ने कहा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, प्लीज उसे जरूर लिखना, भूलना नहीं। पता लगेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, कुछ गलतियां हो, कुछ मिस्टेक हो, तो उसके बारे में भी बता देना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये नंबर नोट कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी तो अपने नंबर पे नंबर कर सकते हो भाई, नंबर पे मिलाओ कॉल, टीम उठाएगी, आपसे बात करेगी। या आप हमें फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, ट्विटर ले लो, टेलीग्राम ले लो, कहीं भी आप हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कैल्विन ठीक है आपके साथ हमेशा रहेगा, और पढ़ाई करते रहिए। मैम जल्द मिलेगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट।